हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का सेलेना पब्लिकेशन कौन सा, इस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 15A। 15A में क्या है, लीनियर इक्वेशन, है ना? तो लीनियर इक्वेशन जो कि इस साल में क्लास 7 में भी अपलोडेड हुआ है, मतलब अपग्रेडेड हुआ है बुक में, तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है ना? मतलब 2 लाइन को एक साथ बता रहे थे। अच्छा ठीक है, तो फिर वो जो है क्लास 7 का बुक जो अपग्रेड हुआ है, उस बुक में लीनियर इक्वेशन करके एक चैप्टर है जो कि ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया है। वहां पे क्वेश्चन जो है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वहां पे क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया है। तो वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैंने बताया जो कि बहुत यूजफुल है, और क्लास 10 में भी जाके हम लोगों को यही वाले चैप्टर करना है। तो यहाँ पे क्लास 7 में ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, तो क्लास 8 में उतना डिटेल में हम नहीं समझाएगा, हम बस छोटा सा एक कंसेप्ट बताएंगे, जो कंसेप्ट के सिवा ये लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं है। देखो लीनियर इक्वेशन सब कुछ सेम है, लेकिन ये चैप्टर तुम अगर क्लास 8 में हो और ये वाला चैप्टर देख रहे हो, मतलब ये वाला एक्सरसाइज देख रहे हो, तो फिर हम तुमको एक सजेस्ट करेंगे जो कि तुम क्लास 7 का वो वाला वीडियो देख लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगा, नहीं तो क्लास 7 2022 एडिशन का प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके मतलब प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो तुमको मिलेगा कि क्लास 7 2022 एडिशन, तो वहां पे जाके उसके अंदर में जाके चैप्टर नंबर 15, क्लास 7 का भी आई थिंक चैप्टर नंबर 15 है जो कि इस साल का बुक का है। तो जब मतलब जितना दूर मेरा दिमाग चल रहा है तो उतना दूर ही बता रहे हैं, तो फिर वहां पे जाके देख लो, सीख लो, समझ लो, ग्रैब कर लो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि क्लास 7 का कंसेप्ट अगर तुम ठीक से क्लियर कर लोगे ना बेटा, तो ये क्लास 8 का ये वाला वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मैंने डिटेल कंसेप्ट वहां पे बताया। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हर बार हर एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरा थोड़ा सा एक इंट्रो वीडियो रहता है, मतलब उस चैप्टर में क्या क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके वो इंट्रो वीडियो हम लेके आते हैं। तो वो इंट्रो वीडियो जो अपलोड किया है ना, वही इंट्रो वीडियो ही काफी है ये क्लास 8 का सम्स के लिए, क्योंकि ये जो पहले जो था ये क्लास 8 में एकदम स्टार्ट किया गया था, इसीलिए जितना सारा सम्स है सारा का सारा जो है एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। तो फिर बेसिक क्वेश्चंस को ठीक से करने के लिए क्लास 7 का कंसेप्ट ही तुम्हारे लिए काफी है। तो क्लास 7 का कंसेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर हो जाता है तो ये वाले वीडियो तुमको देखना ही नहीं पड़ेगा, इस बात का मेरा गारंटी है ना? ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि क्लास 7 में जैसे बताया है उसी लेवल से, उसी कंसेप्ट से ये क्लास 8 का सम्स बनाएंगे। अब चलो, अगर तुम्हारा ऐसा मन है सर अभी तो 8 का है, तो 8 का मेन जो थिंग्स है, मतलब जो करने से ये वाला सम्स बन जाएगा, एक्स्ट्रा जानकारी हमको नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा बता दीजिए जिससे ये वाला सम्स बनेगा। तो वही हम यहाँ पे बताएंगे, एकदम शॉर्ट में बताएंगे, जो करने से ये वाला सम्स बनेगा या फिर जो नहीं करने से ये सारा सम्स नहीं बनेगा। तो वही वाला ट्रिक जो है, वही वाला मेथड जो है, वही वाला हम सिखाएगा, ठीक है ना? और डिटेल जानकारी, डिटेल जो वीडियो है वो 7 में ऑलरेडी अपलोड किया गया है। देखो सेम चीज 2-3 बार अपलोड करके कुछ नहीं होगा, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमको ना रिकॉर्डेड वीडियो बड़ा अच्छा लगता है। अगर मतलब कंसेप्ट तुमसे नोन है तो फिर देख लो, स्किप करके देख लो, आगे जाके देख लो कि तुमसे जो सम चाहिए वो वाला सम चाहिए कि नहीं। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर तुमको कोई भी एक सम में दिक्कत हो रहा है ना, तो ये इजी कम्युनिकेशन चैनल तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे, जब चैप्टर का स्टार्टिंग से चैप्टर का एंडिंग तक देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसा चीजें बताया है, ऐसा मेथड्स बताया। एक क्वेश्चन का 2-3 मेथड मैंने बताया, जैसे कि परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, वहां पे ना एक क्वेश्चन का 2-3 मेथड बताया। यूनिटरी मेथड एकदम अलग लेवल पे जाके सॉल्व किया, मतलब वैसा वीडियो तुमको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा। डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, अगर यूनिटरी मेथड क्लास 7 का कर लोगे तो फिर क्लास 8 का डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन कुछ नहीं है बेटा, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप से मैंने करवाया। मेरा एक छोटा सा मोटो है जो तुम लोगों को पता है क्या है, एक मेथड सीखेंगे और 100 सम्स बनाएंगे, और ऐसे ही हम हमेशा करते हैं। क्लास 7, 8, 9 ये जो लेवल है ना, ये एज जो है, ये एज हम मानते हैं कि ये हम लोग का लेसन गैदर करने का है, नॉलेज गैदर करने का है। तो यहां पे अगर थोड़ा सा नॉलेज गैदर कर लोगे तो फिर आगे जाके ना तुम्हारा मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना? चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 15A, यहाँ पे एक्सरसाइज 15A में क्या है, एकदम बेसिक कंसेप्ट हम बताएगा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत कंसेंट्रेट करो, ठीक है ना? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इक्वेशन एंड इनइक्वेशन दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो है एक साइन का डिफरेंस होता है। इक्वल टू में LHS RHS इक्वल होना है, लेकिन ये इनइक्वेशन में क्या होना है, यहाँ पे भी एक इनइक्वेशन आएगा, लेकिन जो है ऐसा टाइप का आएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो तो ये इनइक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर जाएगा,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बात ये है, अब दूसरा जो है, जैसे कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, x माइनस 5 लेसर देन 0। देखो यहाँ पे क्या बताया, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारे दिमाग में कि सर ये रिप्लेसमेंट सेट क्या है। बेटा क्लास 7 का कंसेप्ट तुमको देखना जरूरी है, ठीक है ना। ये सारे जो बातें हैं, ये सारे जो वर्ड्स है, ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट क्या होता है, बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझा के रखे, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड टाइम और नहीं समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखो रिप्लेसमेंट सेट अगर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिप्लेसमेंट सेट मतलब क्या है, जहां से हम लोग आंसर करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल सेट है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है बेटा, 1 से चालू होता है ना, 1 से चालू होता है नेचुरल नंबर, और फिर होल नंबर्स 0 से चालू होता है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है x माइनस 5 लेस देन 0, तो हम लोगों का सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे तो हम लोग और लिखेंगे। अब x माइनस 5 लेस देन 0 ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, बोथ साइड ही +5 +5 करेंगे, ऐसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने क्लास 7 का एंड में दिखाया कि कैसे हम लोग 8 में सम सॉल्व करेंगे या फिर क्लास 10 में कैसे सम सॉल्व करेंगे। जनरली हम लोग इक्वेशन की तरह ही सम सॉल्व करेंगे, लेकिन बेटा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यह है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होता है तो फिर ये वाला बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। समझ में नहीं आया, चलो फिर समझते हैं। क्लास 7 में अगर तुम देख के आए तो फिर ये वाला पार्ट तुमको पता होगा, यहाँ पे बस हम रिवीजन करवाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर ऐसा कुछ है कि -x लेस देन 5, तो यहाँ पे तुम इक्वेशन के टाइम अगर ऐसा रहता है कि -x इक्वल टू 5, तब तुम क्या कर देते हो, तब तुम इसका नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू -5 ऐसे लिख देते हो, है ना। लेकिन इन इक्वेशन टाइम ऐसा अगर लिखने चलोगे तो फिर ये तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं होता है। इन इक्वेशन में क्या होता है, इन इक्वेशन में तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -x यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे तुमको करना क्या पड़ेगा, ये जो है ऐसा कुछ है। अब तुमको बोथ साइड ये -x को +x करना है, इसीलिए बोथ साइड -1 से आइदर डिवाइड करना पड़ेगा या फिर -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि हमको पॉजिटिव x का आंसर चाहिए। तो हर जगह पे इक्वेशन में भी जब सॉल्व करते तब भी पॉजिटिव x का आंसर चाहिए, जब यहाँ पे नेगेटिव x आता है तब भी यहाँ पे इन इक्वेशन में भी पॉजिटिव का आंसर चाहिए। देखो जो बच्चे का समझ में नहीं आ रहा है, हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे का समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा तुम क्लास 7 का वीडियो देखो एक बार, क्लास 7 का वीडियो देख के यहाँ पे आ जाओ। हम मान के चल रहे हैं कि 7 तुमको पता है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम डायरेक्टली कर दोगे, नहीं बेटा। वहां पे जाके कुछ वर्ड्स होता है, कुछ कंसेप्ट होता है जो ऑलरेडी मैंने बताया, वहां पे ऐसा सिमिलर टाइप का सम्स है। 7 का क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट करो, देन ये क्लास 8 का 15A 15B पूरा तुम खुद बैठ के बनाओगे, समझ में आ रहा है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, हम पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो इसका कुछ तो मतलब होगा, है ना। यहाँ पे पहले ये क्लास 8 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए सारा का सारा बेसिक समझ है पूरा का पूरा क्लास 8 में, जो कि अभी जो है क्लास 7 में एक ही एक्सरसाइज के अंदर पूरा का पूरा सब कुछ सिखाया गया है। समझ में आ रहा है। वहां पे और भी एक्स्ट्रा लेवल कुछ सिखाया गया है कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया गया है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी ये क्लास 8 का ये वाले चैप्टर भी थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 टाइप का सोल्यूशन हो सकता है, बात को समझो, ठीक है ना, बात को समझो। अगर तुमको क्लास 7 का पता नहीं है तो यहाँ पे समझो, पता चल जाएगा। ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और ये एक मेथड है, यही एक अलग है। इक्वेशन और इक्वेशन में यही एक डिफरेंस है, जो डिफरेंस हम दिखा रहे हैं। अगर x नेगेटिव में होता है तब हम लोग क्या करते हैं, आइदर -1 बोथ साइड डिवाइड करते हैं या फिर -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहां पे हो गया -5। लेकिन बात ये आता है कि ये जो लेसर देन साइन है ना, ये उल्टा हो जाता है ग्रेटर देन साइन। यही जो है सीखना है। यहां पे जब हम सम सॉल्व करेंगे तब तुमको पता चलेगा। तो यहां पे भी जब तुम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी ये वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। दैट मींस यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x इक्वल्स टू नहीं होगा, x ग्रेटर देन -5। यहां पे भी आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन -5। बात समझ में आ रहा है। यही एक कंसेप्ट है, यही एक डिफरेंस है जो कि दोनों को अलग करते हैं। मतलब इनइक्वेशन और इनइक्वेशन को अलग करते हैं। इनइक्वेशन बोलो, इनइक्वालिटी बोलो, ये बाद में जाके यही सब पढ़ोगे। एक्चुअली 2 अलग अलग बातें होता है, लेकिन यहाँ पे हम जब बताएंगे इनइक्वेशन बोलो, इनइक्वालिटी बोलो, सेम ही मान के चलना, ठीक है ना। क्योंकि जब तुम हायर लेवल में जाओगे, 10 में चलो, 11 में चलो, तब हम लोग क्या होगा, जितना हायर लेवल में चलोगे, 11
11 में भी ये इनइक्वेशन आएगा, क्लास 12 में भी करना है तुमको इनइक्वेशन। वहां पे एक चैप्टर है जैसे कि LPP करके एक चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा करके एक चैप्टर है, क्लास 12 में तुमको सीखना पड़ेगा। वहां पे भी यही वाला कंसेप्ट है यूज होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्लास 7 का समझो, क्लास 8 का समझो, हम जैसे समझा रहे हैं। फिर 10 का वीडियो भी अपलोडेड है, वहां पे जाके भी समझ सकते हो। और फिर आगे जाके तो मेरा चैनल में नहीं है, लेकिन आगे जाके जब तुम पढ़ाई करोगे तब तुमको पता चलेगा, है ना। चलो तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम 7 का देख लिए हो, ये हम मान के चलते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, x -5 + 5 यहाँ पे लेसर देन 0 + 5। तो यहाँ पे देखो -5 + 5 कैंसिल, यहाँ पे बस ओनली x लेसर देन 5। तो फिर यहाँ पे क्या बताया, तो सॉल्व बताया है। तो यहाँ पे हमेशा सेट आता है, जैसे कि इक्वेशन में कोई एक पर्टिकुलर नंबर आता है, यहाँ पे हम लोग का इन इक्वेशन में क्या आता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आंसर्स आता है, मतलब एक सेट आता है। सेट मतलब क्या है, वो पहले क्या है ऑलरेडी हम लोग, है ना। 7 में भी क्या है, 8 में भी क्या है, तो सेट हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। अगर पता नहीं है बेटा, 7 का भी अपलोडेड है, 8 का भी अपलोडेड है, देख के चेक कर लो। मैंने बहुत सारे नया नया मेथड बताए, ऐसा नहीं कि रैंडम मेथड बताए। ऐसे एक्सप्लेन किया है ना, क्लास 11 में भी जाके तुमको सेट करना है। तो इसीलिए ऐसे कंसेप्ट समझाए। तो अगर मेरे से तुम अगर क्लास 7, 8 लेवल में सेट कर लोगे तो 11 का क्वेश्चंस भी तुम सॉल्व कर दोगे। 11 का बुक लो, सॉल्व कर दोगे। समझ में आ रहा है। चलो फिर यही तो मजा है ना। पढ़ाई करेंगे, ऐसे नॉलेज गेन कर लेंगे कि बाद में जाके बस क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। वही तो मजा है। तो अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो क्या क्या आता है, x इज इक्वल्स टू, देखो ये x जो है 5 से छोटा है और वो नेचुरल नंबर, यहाँ पे बताया कि नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 4 ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन 7 का करोगे तो ही पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 को हटाना है, तो -1 -1, तो फिर x यहाँ पे +1 -1 खत्म, यहाँ पे 7 -1 6। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर होगा ऐसे, यहाँ पे एंड नहीं करना है, हमको सोल्यूशन सेट लिखना है। तो x इक्वल्स टू सेट कैसे लिखते हैं, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो x जो है लेसर देन इक्वल टू 6 है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तक होगा, क्योंकि लेसर देन इक्वल टू है, दैट मींस 6 भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3x - 4 ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +4, यहाँ पे +4। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे -4 ऑलरेडी था, तो हमको +4 करेंगे तो -4 हट जाएगा, कैंसिल करना है, x को छोटा करना है। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे 3x ग्रेटर देन 6 + 4। बेटा ये मेथड सही है, मैंने क्लास 7 का एंड में करवाया है, लेकिन ये बेसिक मेथड ये नहीं है। ये मेथड क्या है, एडवांस मेथड है। अगर तुमको सोचना ऐसे है, लिखना ऐसे है, बात समझ में आया, सोचना ऐसे है, लिखना ऐसे है, तब तुम सही कर पाओगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम में बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद ये वाले स्टेप ऐसे अगर करते हो तो फिर इक्वेशन ही दिमाग में चलता है। लेकिन जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि -x <2, तब तुम लोग डायरेक्टली ये लिख देते हो कि x <-2। यहां पे पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जनरली एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही टीचर्स के लिए दिल्ली का लड्डू जैसा होता है ना। तो फिर ध्यान थोड़ा सा तो रखना है, लेकिन सोच बदलो, देखना आंसर सही होगा, है ना। जैसे मोदी साहब बोलते हैं हम लोग, है ना, सोच बदलो देश बदलेगा, है ना। तो चलो फिर सोच बदलो, तुम्हारा भी लाइफ में चेंजेस आएगा। चलो आप देखो यहाँ पे 3x ग्रेटर इक्वल्स टू 6 + 4, यहाँ पे 10 हो जाता है। तो x ग्रेटर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3 करो, तो यहाँ पे 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 10/3 हो गया। अब यहाँ पे एक बात है कि सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा डेसिमल में लेके चले जाना। अब जब हम क्या कहते आ रहे हैं कि जहां पे भी इम्प्रॉपर देखोगे उसको मिक्स्ड में लेके चलना, लेकिन अब जो है ये वाले चैप्टर में क्या करना है, जब भी तुम लोग इम्प्रॉपर देखोगे उसको डेसिमल में लेके चलो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो 10 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 3 9 होता है, देन 10 1, देन डेसिमल 0, 3 3 9, देन 1 0, तो 3.3333 ऐसा करके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 3.33 ऐसे लिखेंगे। अब देखो तुमको क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो है नंबर बताए, तो फिर 1 2 3 भी इंक्लूडेड हो गया ना, ऐसा करके डॉट डॉट करके चलेगा। क्या मैंने सही किया बेटा मैंने गलत किया। क्यों गलत किया, क्योंकि देखो x जो बड़ा है 3.33 से, बात समझ में आया,
x बड़ा है 3.33 से, ये जो नंबर था ये छोटा था इसीलिए ऐसे लिखा था। यहाँ पे जो नंबर है x जो बड़ा है, बड़ा मतलब कैसे, ये जो बड़ा मुंह जिसके तरफ वो बड़ा है, ठीक है ना, छोटा मुंह जिसके तरफ वो भाई साहब छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.33 से x बड़ा है, दैट मीन्स 4 से होगा, 4 5 6 ऐसा करके चलते रहेगा, है ना। 3.33 देखो मेरा नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करके है, तो फिर ये 3.33 से बड़ा है ना, x जो है 3.33 से बड़ा है, दैट मीन्स 3.33 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है वहीं से चालू करेंगे, और 3.33 के बाद पहला वाला जो नंबर आता है वो होता है 4, तो 4 5 6 ऐसा करके चलेगा, कब, अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 मतलब 1 पार्ट 4 बेटा, यहाँ पे टिक दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लेना। 4x + 1 > 17, तो यहाँ पे भी मेरा वही वाला लॉजिक, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1 -1 खत्म, यहाँ पे 4x > 17 - 1 = 60। अब जो है बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4 करो, तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल, तो x > 4 4 = 16, तो x > 4। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x = ऐसा सेकेंड ब्रैकेट दो, तो 1 2 3 4 ऐसा करके होगा, नहीं होगा बेटा, x जो है वो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी 4 5 6 ऐसा करके चलता ही रहेगा। सेम आंसर होगा नंबर 3 एंड नंबर 4 का। चलो यहाँ पे कुछ बच्चे का ऐसा हो सकता है कि सर आप यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में भी आप सिर्फ 4 5 6 लिख के डॉट डॉट दिए हो, अगर हम सिर्फ 4 और 5 लिख के डॉट डॉट देंगे तो क्या चलेगा बेटा, चलेगा। अगर तुम 4 5 6 7 8 लिख के डॉट डॉट दोगे तब भी चलेगा, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी लगा लो, लेकिन अगर 4 ऐसा करके डॉट डॉट दोगे तो नहीं चलेगा। 2 3 4 लिख दो नंबर्स, फिर डॉट डॉट कर दो। अब चलो नंबर 2 रिप्लेसमेंट सेट मतलब क्या होता है, फिर समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। रिप्लेसमेंट सेट मतलब जो सेट दिया हुआ है, मतलब ओरिजिनल सेट है, मतलब हम लोगों का तो बहुत सारे नंबर्स होता है, होल नंबर्स होता है, इंटीजर्स होता है, नेचुरल नंबर्स होता है, जो नंबर गिवन है वही है रिप्लेसमेंट सेट, मतलब ओरिजिनल जो सेट है उसी से आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो इफ द रिप्लेसमेंट सेट, यहाँ पे जो आंसर का सेट है ये गिवन है, मतलब यही है हम लोग का आंसर का सेट। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगा उसका आंसर हमको यहाँ से मैच करना है, दैट मीन्स हम लोग का रिप्लेसमेंट सेट क्या है, चलो लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। बताया गया है कि 2x - 1 > 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे +1 कर दो, यहाँ पे +1 कर दो, बोथ साइड +1, क्योंकि +1 - 1 हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2x > 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 करो। अब क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट, 2 5 = 10। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, x > 5 है ना, x > 5। तो x जो है 5 से बड़ा है, यहाँ पे और लिखते चलना, ठीक है ना, और जैसे कि इक्वेशन में हम लोग इंप्लाइज दैट और देते थे ना, यहाँ पे भी वैसा ही करना है। अब देखो यहाँ पे x > 5 है ना, x जो है 5 से बड़ा है। तो अब इसमें देखेंगे तो 5 से बड़ा कौन कौन नंबर है, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो 5 से बड़ा ये जो है 6 और 9 दोनों ही है, तो यहाँ पे x = 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 5 जो है 5 से बड़ा नंबर को लेना है। बात समझ में आया, 5 जो है 5 से ग्रेटर नंबर को लेना है, तो इसीलिए 6 लिया 9 लिया, क्योंकि वही दो 5 से बड़ा नंबर यहाँ पे हम लोग का रिप्लेसमेंट सेट में था, इसीलिए यही लेना पड़ा। बात समझ में आया। अब चलो नंबर 2, ये क्यों लेना पड़ा समझ में आया बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर तुम क्लास 7 का वीडियो एक बार देख लोगे, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाके, नहीं तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरा प्लेलिस्ट दे देंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर नीचे कमेंट कर देना, हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे, ठीक। चलो फिर यहाँ पे देखो नंबर 2 का क्वेश्चन बनाते हैं। 3x + 7 <= 1। तो हम क्या बताया, डायरेक्टली बोथ साइड, यहाँ पे +7 है तो हटाना है इसको, तो -7 करो, इधर -7 करो, तो यहाँ पे +7 -7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x <= -6 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई 3 करो, डिवाइडेड बाई 3 करो, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट, 3 2 = 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x <= -2। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो, x <= -2, तो यहाँ पे और दो, यहाँ पे और दो। x जो है -2 से छोटा है, x जो है -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा कौन कौन है, देखो यहाँ पे -6 है, -3 है, तो आंसर विल बी x = -3 - 6। अब तुम बताओगे सर यहाँ पे तो -2 भी इंक्लूडेड था, बट -2 ये रिप्लेसमेंट सेट में नहीं था, जो हम लोग का रिप्लेसमेंट सेट बुक में दिया गया था इसमें नहीं था -2। अगर रहता तो वो भी लिख देता। अगर ये वाला रिप्लेसमेंट सेट मतलब जो सेट से हम लोग को आंसर निकालना है, ठीक है ना, जो गिवन रहेगा, गिवन सेट,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो गिवन है x ग्रेटर देन 3x माइनस 8, तो यहाँ पे जो है x बिलोंग्स टू n, है ना। तो देखो x ग्रेटर देन 3x माइनस 8, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग रख लेना हमेशा यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना, यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 3x माइनस 8। अब देखो ये 8 को हटाना है पहले, तो हम लोग यहाँ पे +8, इधर भी +8, हमेशा राइट साइड में ऐड करना, ये मैंने बताया हमेशा राइट साइड में ऐड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 8 कैंसिल, तो यहाँ पे 8 + 7 कितना हो जाता है, 8 16 होता आता है, एक माइनस करो 15 ग्रेटर देन 3x, तो यहाँ पे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 3 कैंसिल आउट, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, अल्टीमेटली आंसर ये आ रहा है कि 5 जो है ये ग्रेटर देन x। अब तुम लोग इसको ऐसा करके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बेटा ये वाले सिंबल से सोचना, ये वाले जो सिंबल है ये सोचना, x किस तरफ है, छोटे के तरफ है, 5 किस तरफ है, बड़ा के तरफ है। दैट मीन्स 5 जो है ये बड़ा है ना, 5 जो है ये बड़ा है किससे, x से। दैट मीन्स x शुड बी 5 से छोटा, x शुड बी लेस देन 5, तो 5 से छोटा होना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे तुमको कंडीशन गिवन दिया है कि यहाँ पे क्या है, x जो है नेचुरल नंबर है, x जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम लोग का 1 से चालू होता है, और x जो है 5 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे कर लो x इक्वल्स टू 1 2 3 4, बस आंसर खत्म। यहाँ पे 5 जो है ये वाला 5 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसीलिए 5 इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्लास 7 का कंसेप्ट पता है तो ये सारा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बाएं हाथ का खेल है, ऐसे बनेगा सिंपल। y जो है z है, देखो y जो है z है, इसका मतलब z मतलब इंटीजर्स होता है। ये जो है सेट का कंसेप्ट है, ये जो चैप्टर है ना सेट का थोड़ा सा मिक्सचर है ना, सेट का थोड़ा सा मिक्सचर है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, थोड़ा सा राइट साइड में जगह छोड़ना, राइट साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ना। अब जो है देखो -8 है तो +8 ले लो, यहाँ पे +8 ले लो, यहाँ पे जो है ये दोनों खत्म, तो यहाँ पे 9y, यहाँ पे माइनस प्लस का कंसेप्ट जो है वही सेम कंसेप्ट रहेगा बेटा, कोई अलग कंसेप्ट नहीं होगा। बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे माइनस है तो अब अगर तुम लोग का दिमाग में ये आ रहा है सर इधर माइनस है तो फिर यहाँ पे क्या साइन, नहीं बेटा, y के साथ मतलब जो अननोन वेरिएबल है उसके साथ अगर माइनस रहता है तब साइन चेंज करेंगे, ये वाला ध्यान में रखना, ये वाला बहुत ध्यान में रखना। अगर मेरा जो है यहाँ पे अननोन वेरिएबल के साथ अगर कोई भी टाइप का माइनस रहता है तब जाके अननोन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी अगर माइनस रहता है तब, यहाँ पे मान लो कि जैसे कि यहाँ पे 9y - 8, तो मैंने क्या करा +8 लगा के इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे -9y होता तो हम +9y लगा के कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, तब साइन चेंज होगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे पता चलेगा तुमको भी। अब देखो यहाँ पे -9 है तो बोथ साइड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस इसका सोचना है, y को अकेला करना है। यहाँ पे 9y था तो बस 9 डिवाइड कर दो बोथ साइड, और कुछ नहीं, 9 डिवाइड करना है। माइनस से क्यों करेंगे, माइनस थोड़ी ना हटाना है हमको, 9 हटाना है, तो 9 कैंसिल करो, यहाँ पे 9 कैंसिल करो, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो -1 लेसर देन x, मतलब x जो है ये -1 से बड़ा है, तो बड़ा है दैट मींस नेचुरल नंबर। ये क्या है, अच्छा यहाँ पे इंटीजर गिवन था, तो इंटीजर मतलब क्या होता है -∞ से +∞। देखना ये वाला बुक जब चालू कर रहे थे तब रैशनल नंबर का एकदम स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, एकदम शुरू से देखो बेटा, देखना सारा का सारा चीजें क्लियर होते रहेगा, सारा का सारा चीजें क्लियर होते रहेगा। और 9 8 7 ये सारे जो है कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग का, तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लो तो हायर स्टडीज में बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट, तुम सोचोगे ही नहीं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे -1 से बड़ा जो है, तो -1 से बड़ा कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, ऐसा करके चलता ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया कि z इज इंटीजर, इंटीजर मतलब -∞ से +∞ तक पूरा, -∞ से +∞ तक पूरा, और बीच में 0 भी है, इंटीजर हो जाता है, तो 0 1 2 से लेके डॉट करके चलता ही रहेगा, है ना, चलती का नाम गाड़ी, है ना। चलो अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे 9x - 7 लेसर देन इक्वल्स टू 28 + 4x। यहाँ पे जो है w बिलोंग्स टू w, अरे w बिलोंग्स टू w नहीं, x बिलोंग्स टू w, है ना, x बिलोंग्स टू w, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 9x माइनस 7, तो फिर यहाँ पे रिराइट करो 9x माइनस 7 लेसर इक्वल टू 28 प्लस 4x। अब देखो तुमको यहाँ पे लग रहा है कि सर यहाँ पे तो बोथ साइड ही है, तो पहले देखो बेटा कहाँ पे क्या करोगे, इधर से +7 को हटाओ। जनरली x को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखते हैं जनरली, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में रखने का ट्राई करो, ठीक है ना। यहाँ पे +7 लगा दो, यहाँ पे भी +7 लगा दो, तो ये वाला 7 ये वाला 7 खत्म। अब जो है देखो यहाँ पे 9x लेसर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 28 प्लस क्यू, यहाँ पे जो है 28 प्लस 7 हो जाएगा, 28 प्लस 7 कितना होता है 35 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 प्लस 4x लिख दो, या फिर 4x प्लस 35 भी लिख सकते हो। अब देखो तुमको यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 4x है, तो किस साइड तुमको x रखना है, जिस साइड x पॉजिटिव होगा, ये याद रखना, जिस साइड x पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे +4x है, यहाँ पे तुम अगर -4x लगा दोगे, यहाँ पे अगर तुम -4x लगा दोगे, तो फिर यहाँ पे क्या देखो +4x माइनस 4x गॉन, यहाँ पे क्या 9x माइनस 4x कितना हो रहा है, 9x माइनस 4x कितना हो रहा है 5x, है ना, पॉजिटिव 5x लेसर इक्वल टू यहाँ पे है 35। लेकिन अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा था 9x लेसर देन इक्वल टू 35 प्लस 4x, है ना, ऐसा क्वेश्चन था। अब तुमको दिमाग में ये आ रहा है कि सर हम 9x को हटाएंगे, तो फिर चलो यहाँ पे -9x करो, इधर में -9x करो, है ना, -9x माइनस 9x। लेकिन इस वाले टाइम में देखो ये वाला 9x ये वाला 9x गॉन, बट यहाँ पे क्या हो गया, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइम अगर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो वहां पे बेटा 0 रहता है, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के टाइम अगर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो 1 रहता है। ये याद रखना, ये बहुत बार बताया है, लीनियर इक्वेशन में बताया है मैंने, रैशनल नंबर में बताया है बहुत बार, क्लास 7 में तो बहुत बार भर भर के बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम कैंसिल आउट हो गया तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो लेसर देन इक्वल टू यहाँ पे 35, देखो बड़ा का प्लस माइनस में बड़ा का साइन बैठेगा एंड सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे -5x जो कि मेरे को नहीं चाहिए। हमेशा ये याद रखना, मेरे को ये नहीं चाहिए। हमेशा ट्राई करना कि ये जो है पॉजिटिव में रखने के लिए, कहां पे रखने के लिए, पॉजिटिव नंबर में रखने के लिए। बात समझ में आया। चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ साइड 5 को डिवाइड करो, यहाँ पे 5 कैंसिल आउट, 5 7 जा 35। अब x लेसर देन इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। तो हमेशा x जो है या फिर वेरिएबल जो है इसको पॉजिटिव में रखना है। अब यहाँ पे x जो है 7 से छोटा है और ये जो है होल नंबर है, तो चलो फिर होल नंबर हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा, क्योंकि यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। समझ में आया, अच्छे से आया? कोई भी टाइप का डाउट है तो नीचे कमेंट करते रहना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नंबर 6। नंबर 6 में देखो क्या है, यहाँ पे है 2/3x प्लस 8 लेस देन 12। ये जो है x बिलोंग्स टू w, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 लेसर देन 12। यहाँ पे भी -8 लगाओ, यहाँ पे भी -8 लगाओ, हमको 8 को हटाना है, +8 -8, तो यहाँ पे क्या है 2x डिवाइडेड बाई 3 लेसर देन 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा 4। अब जो है तुमको ये नीचे वाले 3 को हटाना है, नीचे वाले 3 को हटाने के लिए इधर अरे यहाँ पे नहीं, राइट साइड में हमेशा जो करना है, राइट साइड में, यहाँ पे 2x/3 राइट साइड में करना है, तो 2 into 3 करो, इधर में भी into 3 करो, तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 2x लेसर देन 4 3 12। अब जो है देखो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट, 2 6 12। अब आंसर क्या आ रहा है, x लेसर देन इक्वल टू 6। बात समझ में आ रहा है। इक्वेशन के टाइप का मत करना, अलग अलग सोचो। बहुत सारे बच्चे इसको लीनियर इनइक्वेशन को इक्वेशन टाइप का सोच के गलत कर देते हैं, तो मत करना है। सोचना ऐसे है, लेकिन क्लास 7 का एंड में मैंने दिखाया है, जब लास्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब मैंने दिखाया कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, डायरेक्टली इक्वेशन की तरह कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे, धीरे धीरे दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करो, सब कुछ दिखाएंगे, जल्दी नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे x जो है लेस देन 6 है, x लेस देन 6 है, होल नंबर हमेशा 0 से चालू होता है,
1 2 3 4 5 तक होगा, क्योंकि 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेसर देन है, लेसर देन इक्वल टू अगर होता तो हम लोग उसको 6 मान लेते, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे आंसर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे क्या है, -5 इंटू एक्स प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे जो है 30, यहाँ पे x जो है लेसर देन z। ये z मतलब भी इंटीजर होता है बेटा, ये पहले ही बताया, z मतलब इंटीजर होता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा इधर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुमको अगर लग रहा है कि सर बिना मल्टीप्लाई का नहीं होगा, बेटा होगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो -5 इंटू एक्स प्लस 4 यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 30। तुम लोग या फिर कोई भी बताएगा कि सर -5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन मेरा मानो यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, -5 डायरेक्टली डिवीजन कर दो, क्योंकि यहाँ पे -5 था तो -5 कैंसिल आउट हो गया, हट गया। तो फिर यहाँ पे क्या है, x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 से कितना होगा 6, तो फिर -6, नीचे माइनस ऊपर माइनस साइड माइनस, कहीं भी माइनस रहे माइनस माइनस होता है, तो फिर यहाँ पे x प्लस 4 ग्रेटर देन -6। अब जो है देखो यहाँ पे क्या मैंने सही किया, नहीं किया। क्यों? मैंने ये बताया कि जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, ये बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये बताया कि नहीं बताया, उल्टा हो जाएगा। अगर ये उल्टा नहीं होता है या फिर नहीं करते हो तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर अब आंसर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 -6, अब नॉर्मल, तो फिर x प्लस 4 इधर -4 लगाओ, इधर -4 लगाओ, यहाँ पे भी -6 -4 लगाओ, तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल, तो फिर x जो है लेसर देन -10 हो जाता है, मतलब -10 से ये x जो है छोटा है, दैट मीन्स, और ये जो है इंटीजर है, इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा, सब कुछ -∞ टू +∞, तो फिर यहाँ पे x का सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, x का सोल्यूशन सेट क्या बनेगा बोलो तो, x इक्वल टू यहां पे बना दो -10 से छोटा होगा, तो फिर -11 -12 -13 ऐसा करते करते चलेगा। जितना राइट साइड में आएगा पॉजिटिव के तरफ आएगा उतना बड़ा नंबर है, जितना पीछे जाएगा नेगेटिव साइड के जाएगा उतना छोटा है, तो इसका आंसर ये होगा। समझ में आया कि नहीं? ये वाला एक जगह पे ना बच्चे गलतियां कर देते हैं, मेरे को देखो दिखाना है कि गलतियां कहां कहां होता है, और ऐसा एक मेथड हमको सिखाना है कि ताकि गलतियां ना हो, और हम ऐसे कर रहे हैं। इसमें जो है 110% एक्यूरेसी है, तुमको दिखेगा कोई भी एक क्वेश्चन गलतियां होने मतलब गलत नहीं होगा, है ना, कोई भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो फिर आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सॉल्व द इक्वेशन, यहाँ पे जो है 8 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 5, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है, अगेन लिखो 8 - 2x ग्रेटर इक्वल टू x - 5, तो यहाँ पे करना क्या है, इधर +5 करो, यहाँ पे भी +5 करो, ठीक है ना, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 8 + 5 कितना होता है 13 - 2x हो जाएगा। अब जो है देखो मेरा इधर x है तो यहाँ पे 2x है, तो फिर मेरा काम क्या होगा 13 - 2x, यहाँ पे अगर +2x करेंगे, यहाँ पे भी अगर +2x करेंगे तो x पॉजिटिव में आएगा एंड में, ठीक है ना, x को नेगेटिव में नहीं रखना है, x पॉजिटिव में आएगा एंड में, तो फिर यहाँ पे वही करना है, तो +2x - 2x खत्म करो, यहाँ पे x, यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे है 13। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो फिर 13/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, 13/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है ना। तो अब देखो इसको मैंने क्या बताया, इसको कहां पे लेके चले जाना, इसको डेसिमल में लेके चले जाना, तो फिर 3 से 13 को डिवाइड करो, 3 4 होता है 12, देन 1, देन डेसिमल 0, 3 3 9, अब चलती का नाम गाड़ी हो गया, तो फिर यहाँ पे 4.3 ग्रेटर इक्वल टू x। नहीं बेटा ऊपर में रिकरिंग का नहीं देना है, जस्ट 4.3 लिखो या फिर 4.33 लिखो, बात तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अल्टीमेट आंसर ये नहीं है, अल्टीमेट आंसर ये नहीं है। तो फिर अल्टीमेट आंसर क्या है, अल्टीमेट आंसर है सोल्यूशन सेट जो है वो लिखना है, अल्टीमेट आंसर जो है सोल्यूशन सेट जो है वो लिखना है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू सेकंड ब्रैकेट, तो अब देखो यहाँ पे क्या बताया, x जो है नेचुरल नंबर, दैट मींस 4.33 के बाद का नेचुरल नंबर, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो यहाँ पे जो है 4.33 से x जो है छोटा है,
4.33 से x जो है छोटा है, दैट मींस नेचुरल नंबर छोटा हो जाएगा, x का वैल्यू छोटा है, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 2 1 ये 4 होगा, या फिर 1 2 3 4 ये 4 होगा। मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखो 4.33 से नीचे आ रहा है और 4.33 से सबसे नजदीक वाला जो नेचुरल नंबर होता है वो 4 है, मतलब 4.33 इसके पहले अगर नंबर लाइन में देखोगे इसके पहले आता है 4, देन आएगा 3, देन आएगा 2, देन आएगा 1, ऐसा करके आता है, इसीलिए हम लोग ऐसे लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहां पे ना और लिखते चलना, और या फिर इंप्लाइज दैट कुछ भी देते रहो, जैसा जैसा स्कूल में बताएगा कि इंप्लाइज दैट देना है कि और देना है तो वो, अच्छा ये और नहीं है, ये तो आंसर है। x इज इक्वल्स टू मतलब x का ये सोल्यूशन सेट है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट है, सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट मतलब तुम्हारा जो आंसर आ रहा है ये है सोल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट मतलब जो ओरिजिनल जो गिवन है, मतलब जो मदर सेट है ना, मैंने सेट में बताया कि जो मदर सेट है या फिर यूनिवर्सल सेट है ना। सेट अगर मेरे से करोगे तो तुमको पता चल जाएगा, मतलब मेरा लैंग्वेज समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब हर एक टीचर का ना समझाने का तरीका अलग अलग होता है। हम जो टर्म्स यूज करते हैं ना, मान लो कि मदर सेट, तो ये मदर सेट मैंने सेट में भी यूज किया था, तो ये मदर सेट अगर मेरे से सेट करोगे तो तुमको यहाँ पे भी इजिली तुम ग्रैब कर पाओगे, है ना। तो ट्राई टू फॉलो एनी वन टीचर, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तो देखते हैं ये कौन सा वाले मेथड से करवाया, ऐसा मत करो बेटा, तो फिर तुम भी कंफ्यूज होने लगोगे, है ना। तो कोई भी एक टीचर को पकड़ो जिसका लैंग्वेज तुमसे मिलता जुलता है, जिसका बातें तुमको अच्छा लगता है, जिसका समझाने का तरीका अच्छा लगता है, जो इजी वाले मेथड समझाते हैं। तो ऐसा एक मेथड सिखाते हैं जो कि बहुत दिन तक याद रहता है। हाँ, मेरा ही बातें नहीं कर रहे बेटा, बहुत सारे जितना भी सारे टीचर्स हो, तुमको देख के एक टीचर को चूज करना होता है कि हाँ इस टीचर का बातें जो है, इस टीचर का जो लैंग्वेज है, इस टीचर का जो समझाने का तरीका है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। बेटा तुमको समझना है, तुमको स्कोर करना है, तुम्हारा लाइफ तुमको खुद को तैयार करना है। तो इसके लिए तुमको जो पॉसिबल, जो जितना भी सारा हथियार लगेगा, हम सब टीचर्स रेडी है हथियार लेके तुमको देने के लिए, ठीक है ना। बस तुम हथियार उठाओ, तुमको जो पसंद में आए और वो हथियार उठाओ, अपना लाइफ बनाओ। और जब लाइफ बन जाता है, जो टीचर से सीख के लाइफ बनाते हो ना, नीचे उस टीचर को एक बार बताना, मैसेज करना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक टीचर का यही सबसे ज़्यादा चाहिता होता है। मतलब मान लो कि कोई एक सोल्जर जाके अगर मतलब कुछ काम करते हैं तो जो उसका कोच है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो जो है उनका यही सपना है कि उसका बच्चा जाके एक दिन फोड़ेगा, यही सपना होता है हर एक टीचर का बेटा। तो चलो फिर आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर, अच्छा कौन सा वाले किए, 8 हो गया, 9 करेंगे, ये वाला 9, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, 18 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, ग्रेटर देन 12। यहाँ पे जो है x बिलोंग्स टू w हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई को छोड़ दो ना। 18 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे ओनली 18 है, तो हमको क्या करना है, इस यहाँ पे माइनस 18 लाओ, तो ये 18 ये माइनस 18 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस 18 लाओ, तो ये 18 खत्म, ठीक है ना। ये एक टर्म है, मतलब माइनस के बाद ये जो है ना एक टर्म होता है, तो उसको अलग रख दो। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 5, यहाँ पे ग्रेटर देन 12 से माइनस 18 करो तो फिर माइनस 6 हो जाता है। अब देखो क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर दो, नीचे डिवाइड कर दो। अब ये माइनस 3 को हटाना है ना, ये माइनस 3 नीचे कर दो, यहाँ पे भी माइनस 3 कर दो। तो जब माइनस नीचे कर रहे हैं डिवीजन, तब ये बीच वाले साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन था लेसर देन हो जाएगा। मतलब ग्रेटर देन लेसर देन में अगर दिक्कत होता है, ये भी मैंने बहुत बार बताया कि अगर ग्रेटर देन लेसर देन में दिक्कत होता है तो बेटा जैसा है उसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस थ्री खत्म, तो यहाँ पे 2x माइनस 5, यहाँ पे लेसर देन, यहाँ पे 0 0 3 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 5, यहाँ पे भी प्लस 5, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे 2x लेसर देन 5 प्लस 2 7। तो अब देखो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 7/2। तो फिर अल्टीमेटली क्या आ रहा है, x जो है लेसर देन 7/2, 7/2 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3.5 हो जाएगा, x जो है ये 3.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, x जो है ये 3.5 हो जाएगा। अब देखो 3.5 ये है, अब तुमको सोल्यूशन सेट ढूंढना है, तो ढूंढ लो बेटा। यहाँ पे क्या है, w है, w मतलब x जो है छोटा है 3.5 से, दैट मींस w मतलब होल नंबर 0 से चालू होता है, तो 0 1 2 क्या 3 होगा, हाँ 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि 3.5 के नीचे पहला होल नंबर क्या आता है, 3 आता है ना। पहला ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 3.5, देन यहाँ पे 4 आता है ना। मतलब हर एक के अंदर में
में तो 2.5 ये सब है, ये सब नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं है। तो 3.5 के नीचे होगा, तो 3.5 के नीचे सबसे पहला वाला होल नंबर कौन है? 3 है, तो 3 भी इंक्लूड रहेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं, नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को कॉपी करो। 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 15, यहाँ पे लेसर इक्वल टू 17, x बिलोंग्स टू w, ठीक है ना। चलो फिर इसको सॉल्व करो, देखो कैसे बनाते हैं। 2x + 1 बाई 3, यहाँ पे +15 है, यहाँ पे -15 करके इस बेचारे को हटा दो, है ना, इस बेचारे को हटा दो, 15 का बर्डन कम कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे लेसर देन 17 से 15 को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 है तो इंटू 3 कर दो, यहाँ पे भी इंटू 3 करो, तो ये 3 गॉन। अब बचा क्या देखो, 2x + 1, यहाँ पे लेसर इक्वल टू 3 2 = 6। अरे एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, तो ये +1 -1 खत्म, ठीक है ना। बस ये दिमाग में रखना कि कोई भी एक माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन कर रहे हैं क्या, यहाँ पे भी अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते ना तो साइन चेंज हो जाता। समझ में आया? यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, -15 लेके आ रहे, दैट मींस एडिशन, +15 -15 कितना होता है 0। अगर मल्टीप्लाई करते तो प्लस माइनस में माइनस होके 225 हो जाता 15 का स्क्वायर, वो दिमाग में रखना। तो अब जो है यहाँ पे और जो है 2x लेसर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 5। अब यहाँ पे 2 को हटाना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब क्या आएगा देखो, यहाँ पे 2 कैंसिल डाउन, यहाँ पे x का वैल्यू लेसर देन, x इज लेसर देन इक्वल्स टू 5/2, दैट मींस 2/5, मतलब 2.5 हो गया। तो फिर अब जो है हमको सोल्यूशन सेट चाहिए, है ना, सोल्यूशन सेट चाहिए। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे क्या बताया, x जो है होल नंबर है, ठीक, 0 से चालू होता है। अब जो है देखो x जो है 2.5 से लेस है, दैट मींस 0 1 2 क्यों इंक्लूड होगा, लास्ट क्वेश्चन जैसा। 2.5 के फर्स्ट मतलब प्रीवियस इंटीजर नहीं, प्रीवियस होल नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो इसीलिए 2 भी इंक्लूड रहेगा। और 2.5 भी इंक्लूड होता अगर पॉइंट वाला नंबर होल नंबर में होता। पॉइंट वाला नंबर तो होल नंबर में होता नहीं है, इसीलिए पॉइंट वाला नंबर होल नंबर में बैठेगा नहीं। नेचुरल नंबर में भी होता नहीं है, तो होल नंबर सर कब आएगा, जब रैशनल नंबर या फिर रियल नंबर आएगा तब आएगा, है ना, समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ पे -3 + x लेसर देन 2, x जो है ये नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, इधर -3 है तो +3 लेके आओ, +3 लेके आओ, 3 गॉन, तो x जो है लेसर देन 5 + 2, मतलब 3 + 2 हो गया 5। अब x जो है छोटा है तो फिर x इक्वल टू 5 से छोटा है, नेचुरल नंबर है, दैट मींस 1 2 3 4 हो गया, खत्म बात। ये सेकंड ब्रैकेट है बेटा, ये ऐसा नहीं कि मैंने वेव बना दिया, नहीं बेटा, सेकंड ब्रैकेट है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 12। देखो 4x - 5 ग्रेटर देन, यहाँ पे 10 - x है, और x जो है ये बिलोंग्स टू दिस नंबर, ठीक है, वो बाद में चेक करेंगे। x जो है बिलोंग्स टू दिस नंबर, पहले x ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पहले ना क्वेश्चन कॉपी करके तुम लोग नेक्स्ट स्टेप से चालू करना, हम यही वाले स्टेप से चालू कर दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है बेटा, गलत काम तुम लोग मत करना, हम कर सकते हैं एज अ टीचर, है ना, हम कर सकते हैं गलतियां, लेकिन तुम लोग गलतियां मत करना। तो अब देखो हम जैसे बता रहे हैं ऐसे करना, ऐसे मतलब ऐसे नहीं, क्वेश्चन को कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला करो, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, हम क्या करेगा, ये पे +5, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये कॉमा को हटा दो, कॉमा को हटा के यहाँ पे कर दो कि +5। तो अब देखो ये -5 + 5 खत्म, तो यहाँ पे 4x ग्रेटर देन, यहाँ पे 10 + 5, यहाँ पे हो गया 15 - x। अब देखो ये 4x ऐसे हमको करना है कि ये x जो है पॉजिटिव में रहे, तो फिर हम सीधा सीधा x को हटा देंगे, x को हटा देंगे मतलब इधर में +x लगाओ, इधर में +x लगाओ, तो माइनस का कुछ काम ही नहीं करेंगे, माइनस लेके ही नहीं आएंगे, क्योंकि प्लस करेंगे तो ये वाला x हट गया, और यहाँ पे 4x + x ये हो गया 5x ग्रेटर देन 15। अगर तुम्हारे मन में सर 4x + x 5x कैसे हुआ, बेटा हम जाके ना तुमको उठा के फेंक देगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी मत करना। क्लास 7 तुम पढ़ के आए हो, बिना पढ़ के नहीं आए हो। 4x + x मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्लास 7 में सीखा था, 6 में भी तुम कर सकते हो, 6 में भी सीखे हो। तो फिर यहाँ पे x + x का मतलब यहाँ पे इनविजिबल 1 रहता है, तो ये 1 + 1 2x हो जाता है बेटा, एंड x × x ये x² हो जाता है, याद रखना और नहीं बताएगा। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे हमको करना क्या है, सिंपल सा ये डिवाइड कर दो इसको, 5 कैंसिल, 5 3 से 15, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 आ गया, ठीक है ना, x ग्रेटर देन
3 आ गया। चलो फिर ठीक है, समझ में आ गया मेरा। तो अब सोल्यूशन सेट निकालो, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे देखो क्या था 0 1 2 ऐसा करके 7 तक था, तो 0 से 7 तक था। अच्छा मेरा सोल्यूशन सेट क्या हो रहा है, देखो x जो है 3 से बड़ा है, x जो है 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा कौन कौन नंबर है 4 5 6 7, तो फिर 4 5 6 7, बस हो गया आंसर खत्म। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में गलतियां होगा तो बेटा जानबूझ के हम कर रहे हैं, नीचे कमेंट करना अगर मिलता है डाउट मतलब मिस्टेक, तो जानबूझ के कर रहे हैं, याद रखना ठीक है ना, नीचे कमेंट करना वो वाला मिस्टेक दिख रहा है तो। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। पहले क्वेश्चन कॉपी करना हम लोग का काम है, चलो कर लो। यहाँ पे क्या है 2x - 1, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 15, x बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू z। मेरे से कॉपी मत करना, बुक से कॉपी करना, बुक पेन पेपर लेके बैठो। यहाँ पे क्या है 15 का बर्डन हल्का कर दो, है ना, 15 का बर्डन कैसे, प्लस में था बेचारा माइनस में कर दो इसको, 15 - 15 बोथ साइड -15 लगा दिया, ये वाला 15 ये वाला 15 खत्म, यहाँ पे 15 15 खत्म। तो जब खत्म हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन वो 0 हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -2, यहाँ पे 2x - 1। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब -2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब इसी लाइन पे एक बात और देख लो, इसी लाइन पे जहां पे लिख रहे हैं डिवीजन, इसी लाइन पे चेंज हो जाएगा। अब ये खत्म, यहाँ पे 0 कुछ किसी से भी डिवाइड करो 0 आता है, तो 2x - 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब जो है यहाँ पे +1 करो, +1 करो, अब क्या आता है यहाँ पे देखो -1 + 1 खत्म, यहाँ पे 0 + 1 1 आ गया, यहाँ पे 2x, अब डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसिल आउट, तो फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5। मैंने बताया था 1/2 है, दैट मीन 0.5 हो जाएगा, तो फिर x जो है 0.5 है। अब देखो x का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा। देखो x का वैल्यू जो है ये इंटीजर था, है ना, x का वैल्यू जो है ये इंटीजर था, यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इंटीजर मतलब क्या है -∞ से लेके +∞ तक, तो x जो है 0.5 से बड़ा है, तो 0.5 से बड़ा है, तो 0.5 से नेक्स्ट कौन सा वाला नंबर होता है बेटा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसा करके चलती का नाम गाड़ी बना दो। तो मतलब क्या है इंटीजर मतलब -∞ से +∞ होता है, लेकिन ऐसे होता है -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसा नंबर्स होता है इंटीजर बेटा, डेसिमल वाले नंबर्स होता नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो जाता है। अभी चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक क्वेश्चन दिखाएंगे जो क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन की तरह इसको ट्रीट करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन यहाँ पे 4x - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जो है x बिलोंग्स टू w है, यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बहुत सिंपल सा सॉल्व करेंगे, इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो एक ही साथ, तो फिर क्या हो जाएगा 2 2 4x + 3 2 6 ग्रेटर देन 5 4 20x - 5 1 5। अब देखो अब हम लोग नॉर्मल लाइन में आ जाएंगे, कैसे, यहाँ पे देखो 4x + 6 राइट साइड में जगह छोड़ो 20x - 5। अब देखो 6 को हटाना है ना, इधर पॉजिटिव नंबर है तो फिर 6 को हटाओ पहले, अरे -6 करना था, पहले 6 को हटाओ, बाकी बाद में सोचेंगे, x को लेके बाद में सोचेंगे। ये 6 को हटा दिया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 4x ग्रेटर देन यहाँ पे 20x - 6 5 कितना हो जाता है 11। अब सोचो उसको लेके, उस बेचारे को 4x को लेके, देखो इधर -20x करेंगे तो इधर भी -20x आएगा, तो -20x मतलब x नेगेटिव में हो जाएगा, तो नेगेटिव में हमको नहीं रखना है, पॉजिटिव में, तो फिर इसको इधर करो +4x करो, यहाँ पे भी +4x, ऐसे सोचना है, नेगेटिव में नहीं रखना है, x को नेगेटिव में नहीं रखना है, पॉजिटिव में रखना है, जैसा मैं इधर बता रहे ऐसे। तो फिर सर क्या नेगेटिव में नहीं होगा, बेटा होगा, लेकिन नेगेटिव में एक कंफ्लिक्ट हम लोग का है कि साइन उल्टा हो जाता है, बीच वाले साइन, तो अगर वहां पे गलती हो जाए तो वो हम गलती वाला लाइन में जाएंगे ही नहीं, हम ऐसा एक मेथड सीखेंगे जहां पे गलती होने का चांसेस एकदम 0 है, ठीक है ना, ऐसा मेथड में हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, अरे +4x क्यों करेंगे, यहाँ पे तो -4x होगा, 4x है तो -4x, इधर भी चलो 4x - 4x लगा दो, यहाँ पे -4x, तो यहाँ पे 4x कैंसिल आउट हो गया 0 0 ग्रेटर देन यहाँ पे 20x - 4x, यहाँ पे कितना हो गया देखो 16x - 11, है ना। अब देखो 11 को लेके काम करना
है तो फिर यहाँ पे +11 लगा दो, यहाँ पे भी +11 लगा दो। अब जो है देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, 0 + 11 11 आ जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ पे 16x, यहाँ पे 11 11 खत्म, तो यहाँ पे 16x डिवाइडेड बाय 16 करो, डिवाइडेड बाय 16 करो, 16 16 खत्म, तो फिर 11/16 ग्रेटर देन x हो रहा है। अब जो है तुम डिवाइड करो, तुमको डेसिमल में लेके चलना है, डिवाइड करो क्या, 16 से लेके 11 को डिवाइड करो, तो नहीं जाएगा, पहले डेसिमल 0 0 देन डेसिमल, ठीक है ना। तो अब देखो 16 कितना होता है, अब देखो 16 6 होता है 96, अब बचा क्या 96, इधर 4 उधर 10, तो यहाँ पे आता है 14, तो डेसिमल के लिए 1 0, तो फिर 0.6 आ रहा है, तो फिर बस इतना ही कर दो, 0.6 ग्रेटर देन x। अब जो है तुमको सोल्यूशन सेट चाहिए है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुमको सोल्यूशन सेट चाहिए। चलो फिर वीडियो को अभी का अभी पॉज करो, आंसर खुद सोचो, कॉपी में खुद लिखो, फिर मेरा वीडियो को प्ले करना। 0.6 से छोटा, 0.6 से छोटा क्या होल नंबर होता है, ओनली 0 होता है, तो 0 विल बी द आंसर, तो ओनली यही हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो समझ में आया, तो यहां पे हो जाता है एक्सरसाइज एंड हम लोगों का। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से सीखो, बहुत अच्छे से करो, लेकिन एक बात याद रखना, क्लास 7 का कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से अगर कर लोगे तो क्लास 8 का 15A 15B मेरे से ये वाले वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, खुद बनाओगे, लेकिन मेरे से क्या देखना है, बस सोल्यूशन देखना है कि सॉल्व कैसे करेंगे, बस यही देखना है, मतलब वीडियो को 2x में लगा दो और बस मेरा सोल्यूशन देखते चलो, है ना। चलो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं, टेक केयर, टाटा बाय बाय, चलो एक्सरसाइज एंड। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन में पुट करना है, तो नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन एक बड़ा बात है, नंबर लाइन बड़ा बात नहीं है, बहुत छोटा ही बात है। देखो कैसे करेंगे, देखो नंबर 1 जो है ये सारा का सोल्यूशन कर लो, है ना, पहले जो जैसे सिखाया है ऐसे सोल्यूशन कर लो। तो यहाँ पे क्या है -5 था, तो +5 दोनों तरफ लगा दो। अब जो है क्वेश्चन ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो फिर x <= यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है ना, x <= 3 हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब जो है इसका सोल्यूशन सेट निकालो, क्या निकालना है, सोल्यूशन सेट। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू होता है, तो फिर 1 2 3 है ना, 3 होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है, ये जो है x का वैल्यू जो है 1 और 2 होगा, ये है इसका। अब नंबर लाइन में पुट करो, नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, कहां पे पुट करना है, 1 और 2 बताया है, तो फिर 1 में ऐसा वाला एक लड्डू दो, 2 में ऐसा वाला एक लड्डू दो, बस लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इन इक्वेशन जो है ये कंप्लीट है, नंबर लाइन में पुट हो गया। बात समझ में आया, बस तुमको क्या करना है, ऐसा लड्डू बनाना है और कुछ नहीं, ऐसा लड्डू बनाना है। यहाँ पे 2 टाइप का लड्डू होता है, एक जो है भरा हुआ लड्डू हम कहते हैं, एक जो है एम्प्टी लड्डू, मतलब एक है ऐसा टाइप का लड्डू, दूसरा है ऐसा टाइप का लड्डू, ठीक है ना। ऐसा टाइप का लड्डू मतलब ये इंक्लूडेड है, और ऐसा टाइप का लड्डू मतलब ये एक्सक्लूडेड है। धीरे धीरे अगर आएगा तो हम करेंगे, ठीक है ना। ये कब लगता है, ये <= में या फिर <= में ऐसा वाला लड्डू कब यूज होता है, क्या यूज होता है वो देखेंगे। देखो ये जो लड्डू है ना, यहाँ पे हम लोग का 2 लड्डू होता है, 2 टाइप का लड्डू होता है। यहाँ पे एक है ऐसा भरा हुआ लड्डू, एक है ऐसा वाला लड्डू, एम्प्टी लड्डू हम कहते हैं। तो फिर कौन सा वाला लड्डू कहाँ पे यूटिलाइज होगा, ये बेटा अगर तुम सेट किए हो तो फिर तुमको थोड़ा सा पता रहेगा। तो अगर सेट नहीं किए हो मेरे से तो कर लो एक बार जाके, मैंने बहुत अच्छा मेथड करके अपलोड करके रखे हैं, तो एक बार सीख लो जाके, तो फिर क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और क्या है। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो नंबर 1 का हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे 3x - 1 यहाँ पे जो है 5 है, तो यहाँ पे 1 को हटाना है, तो फिर +1 ये -1 +1 हट गया, तो यहाँ पे 3x > 5 1 6। तो अब जो है 3 को हटाना है, बाई 3 3 कैंसिल आउट, 3 2 6, तो फिर x > 2। बात समझ में आ रहा है, तो x जो है 2 से बड़ा है, तो बड़ा है मतलब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या था, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, समझ में आ रहा है ना। ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर 2 कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब 2 से बड़ा होल नंबर जितना है, तो 2 से बड़ा कितना है, 3 4 5 ऐसा करके चलता ही रहेगा, चलती का नाम गाड़ी बना दो, है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है, ये जो है नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके है, तो यहाँ पे जो है लिखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखो बोथ साइड ऐसा एरो देना है, ठीक है ना, मतलब क्या, ये जहां जितना दूर चाहे उसको तुम खींच सकते हो। अब जो है यहाँ पे 3 में ऐसा वाला भरा हुआ लड्डू, 4 में ऐसा भरा हुआ लड्डू, 5 में ऐसा भरा हुआ लड्डू, 6 में ऐसा भरा हुआ लड्डू। अब और नहीं करना है क्योंकि पता चल जाएगा कि ऐसा है, तो इसका जितना आगे चलेगा उतना ही चलेगा, तो जहां तक एंड करोगे वहां तक लड्डू लगा के रखो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 तक तुम एंड करते हो तो फिर 5 तक लड्डू बना के रखना, 6 तक एंड करते हो तो 6 तक लड्डू बना के रखना, ऐसे। तो नंबर लाइन में पुट हो गया। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, नंबर 3 मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या है,
-3x + 12 यहाँ पे है लेस देन -15, ये जो है x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। r मतलब क्या होता है, r मतलब क्या होता है, रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब कोई भी टाइप का नंबर उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे पहले सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे +12 है तो या फिर -12 तो ये +12 -12 खत्म, तो फिर यहाँ पे -3x लेस देन यहाँ पे हो जाएगा -15 + 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो है वही वाला x जो है नेगेटिव में है तो फिर -3 से डिवीजन करो, और जब -3 से डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, -3 से डिवाइड हम लोग कर रहे थे, तब हम लोग को करना क्या होगा, मतलब कर रहे हैं तब हम लोग करना क्या होगा, साइन जो है उल्टा हो जाएगा। अब ये -3 उड़ा दो, माइनस उड़ा दो, 3 9 जा कर दो, तो यहाँ पे x > 9, तो फिर यहाँ पे 9 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर जो है वो 9 से बड़ा होगा। तो फिर यहाँ पे ये वाला नंबर लाइन कर दो, 0 1 2 3 4 ऐसा करके चलो यहाँ पे 9 कर दो, ठीक है ना, मतलब 9 तक आया। तो फिर 9 के बाद कोई भी नंबर x में पुट हो जाएगा। तो फिर पहले इसका आंसर लिख लो, x = 9 से बड़ा कोई भी नंबर, दैट मीन्स 10 से लेके 10 11 ऐसा करके चलता ही रहेगा, मतलब 10 10.1 ऐसा करके सारा सब कुछ होगा, ठीक है ना, 10 10.1 10.2 ऐसा करके सारा सब कुछ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया कि रियल नंबर में सब कुछ। तो फिर यहाँ पे ना ऐसा वाला मोटे वाला लाइन एक ड्रॉ कर देना, ऐसा लाइन, और फिर 9 जो है, 9 इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है, 9 एक्सक्लूड है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो फिर यहाँ पे ऐसा वाला एम्प्टी लड्डू लगाएंगे, एम्प्टी लड्डू 9 में जब इंक्लूडेड होता, अगर यहाँ पे x > 9 होता तब ये वाला भरा हुआ लड्डू हो जाता, लेकिन ये वाला भरा हुआ लड्डू नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x > 9 है। बात समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, समझ में आया कि ना बोलो, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, 7 > 3x - 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू w, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू w है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 7 > 3x - 8, तो -8 के साथ +8 लगाओ, यहाँ पे भी +8 लगाओ, तो ये वाला -8 +8 खत्म। तो फिर यहाँ पे 7 + 8 कितना हो जाता है, 7 7 14 होता है, तो यहाँ पे 15 कर दो, > यहाँ पे 3x लगा दो, बाई 3 कर दो, 3 3 कैंसिल आउट, 3 5 = 15। अब यहाँ पे 5 > x, अब जो है x का सोल्यूशन ढूंढो। देखो यहाँ तक हम लोग 15a में सीखा था, यहाँ तक हम लोग 15a में सीख लिया था, तो फिर x जो है 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है, बड़ा छोटा, क्योंकि छोटा मुंह है ना इसके तरफ, छोटा मुंह, और ये जो है होल नंबर जो है 0 से चालू होता है, x जो है 5 और 5 से छोटा, तो फिर 5 4 3 2 1 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है। अब जो है नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, अब देखो यहाँ पे सारा का सारा नंबर ही होगा, जो नंबर होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 लगा दो। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब तुमको लग रहा है कि तुम ऐसे सर आप ऐसे लिखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या मेरा करेक्ट है, नहीं बेटा ये रॉन्ग हो गया। क्यों, x 5 से बड़ा हो गया, बड़ा मुंह मतलब बड़ा हो गया, लेकिन अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तब सही है, मतलब 5 से x जो है छोटा है तब सही है। बात समझ में आ रहा है, बड़ा मुंह जो बड़ा है उसकी तरफ बड़ा मुंह रहेगा। अब चलो नेक्स्ट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, पहले 15a में जो सीखे वहां तक कर लो, फिर हम नंबर लाइन बता देते हैं। अब देखो सॉल्यूशन से ढूंढना है, x जो है -2 से छोटा है ना, x जो है -2 से छोटा है, दैट मीन्स इंटीजर है। -2 के नीचे क्या है, -1, ये ऊपर जा रहे हैं हम, ऐसे नहीं होगा, -2 से नीचे दैट मीन्स -3 -4 ऐसा करके होगा, -2 भी इंक्लूडेड है, -2 भी होगा, -2 -3 -4 ऐसा करके चलेगा। बात समझ में आया। अब चलो नंबर लाइन में पुट करो, ये नेगेटिव में है तो ये वाला एरो यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है। बात समझ में आया। तो ऐसा करके चलेगा क्योंकि ये बिलोंग्स टू z है, z मतलब ओनली इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, -∞ से
प्लस इन्फिनिटी तक होता है एंड 0 भी इंक्लूड होता है, लेकिन -1, -2, -3, 1, 2, 3 ऐसा करके नंबर्स जितना सारा है वो होता है इंटीजर्स। कोई भी डेसिमल वाला या फिर फ्रैक्शन वाला नंबर इंटीजर नहीं होता है। समझ में आया? चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 35 + 9 कितना हो जाता है? अब करना क्या है, मैंने क्या बताया था कि x वाले टर्म को पॉजिटिव में रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3x, यहाँ पे कर दो +3x, तो x वाला टर्म इधर चला गया, इधर 8 + 3 11x ग्रेटर देन यहाँ पे हो गया 44। तो अब क्या करना है, डिवाइडेड बाय 11 करो, 11 11 कट 11 4, तो फिर x ग्रेटर देन 4। समझ में आया? x ग्रेटर देन 4 हो गया। तो अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हो जाएगा। देखो ये सोल्यूशन सेट बनाओ, x = x जो है 4 से बड़ा है, x जो है 4 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है नंबर 6 वाले का, x जो है नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, देखो 1 से चालू होता है, तो x जो है 4 से बड़ा है, दैट मीन्स 5 6 7 8 ऐसा करके चलेगा। बात समझ में आया? ये जो है नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, ठीक है ना, और जो है यहाँ पे 5 6, तो यहाँ पे 5 6 तक होगा, तो फिर 5 6 से चलता ही रहेगा, ये है 5 ये है 6, अब आगे जाके चलेगा, ठीक है ना, आगे जाके चलेगा, इसीलिए आगे चलेगा, इसलिए ऐसा एरो नहीं, ऐसा एरो तुमको हमेशा देना है, ठीक है ना। क्लास 7 का वीडियो देखो, बेसिक कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी बताया है, क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 7। नंबर 7 में देखो यहाँ पे क्या है, 5x + 4 ग्रेटर देन 8x - 11। तो पहला ही यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कर लो कि -4 यहाँ पे -4, तो +4 -4 गॉन, यहाँ पे 5x यहाँ पे 8x करो, -11 + 4 यहाँ पे 15 कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे 15 कर दो। अब क्या करना है, देखो x को एक तरफ रखना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे -5 करेंगे, -5x करेंगे, यहाँ पे भी -5x करेंगे, तो इधर में क्या हो जा रहा है, देखो +5x -5x कौन, तो फिर इधर 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन यहाँ पे 8 से 5 यहाँ पे हो गया 3x - 15, ठीक है। अब 15 को हटाना है, तो फिर क्या करेंगे, 0 ग्रेटर देन 3x - 15, यहाँ पे +15 करो, यहाँ पे भी +15 करो। अब क्या करना है, ये दोनों गॉन, तो फिर यहाँ पे 15 ग्रेटर देन 3x। अब क्या करना है, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 कैंसिल आउट, 3 5 = 15, तो फिर यहाँ पे 5 ग्रेटर देन x। बात समझ में आया? अब सोल्यूशन सेट ढूंढो, सोल्यूशन सेट ढूंढो। यहाँ पे 7 का क्या बताया है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू z, तो फिर x बिलोंग्स टू z, z मतलब भी इंटीजर होता है, तो z इंटीजर मतलब x जो है 5 से छोटा है, दैट मीन्स 4 3 2 1 0 ऐसा करके चलेगा। अब जो है नंबर लाइन में इसको पुट कर दो, यहाँ पे है 0, तो छोटा होते लगेगा, है ना, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ से ही चालू कर दो तुम, यहाँ पे 4 3 2 1 0, यहाँ पे -1 लगा दो, -2 -3, तो यहाँ पे भी कर दो, क्योंकि माइनस यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये एरोज लगाना मत भूलना, यहाँ पे कुछ भी अगर थोड़ा सा भूल जाओगे ना, तो फिर वो तुम्हारा मार्क्स जो है उसको डिडक्ट कर लेगा। बात समझ में आया? मार्क्स जो है उसको डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या था, 5 जो है ग्रेटर देन x था, ठीक है। इसके बाद वाला लाइन यहाँ पे समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर कहीं पे मिस्टेक हो रहा हो तो फिर नीचे कमेंट करना जरूर मत भूलना। नंबर 8, चलो फिर क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 2x डिवाइडेड बाई 5 + 1 यहाँ पे लेस देन -3, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r में है। अब चलो क्या होगा, इस 1 वाले को हटाओ, पहले यहाँ पे -1 इसको हटाओ, -1। अब जो है देखो 2x डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे ऐसा वाला साइन, -3 तो यहाँ पे -4। अब 5 है तो इंटू 5, तो फिर 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 2x लेसर देन यहाँ पे -5 4 = 20। अब क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, 2 2 हटाओ, 2 10 करो। अब यहाँ पे जो बच्चे सोच रहे हो सर माइनस था क्या, हम लोग माइनस साइन ये वाला बीच वाला साइन चेंज नहीं करके, नहीं बेटा, अगर वेरिएबल के साथ माइनस रहता तो करते, मतलब यहां से कोई भी एक माइनस टर्म के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करना होता तब जाके हम लोग चेंज करते, और चेंज नहीं करेंगे। तो अब जाके यहाँ पे क्या हो गया, x लेसर देन -10। बात समझ में आया? x जो है लेसर देन -10, तो यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है मतलब सब कुछ हो जाएगा, मतलब x जो है -10 से छोटा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो दैट मीन्स x जो है -10 से छोटा है, दैट मीन्स यहाँ पे -11 -12 -13 -14 ऐसा करके चलता ही रहेगा। चलती का नाम गाड़ी बना दो।
अब यहाँ पे जो है 0 1 2 3 ऐसा करके चलेगा 4, तो यहाँ पे ऐसा करके चलेगा, लेकिन ऐसा करके ना चलने के बजाय यहाँ पे ऐसा करना कि -11 -12 ऐसा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट दे देना, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट देके यहाँ पे डायरेक्टली -11 -12 -13 -14 कर देना, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे बना दो, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली बना दो, ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसे होगा? नहीं बेटा, ये रियल नंबर है, दैट मीन्स हमको क्या करना है, -11 से सारा ही करना है, क्योंकि -10 जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन -10 भी यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, और -10 में ऐसा वाला खाली लड्डू देके वहां से ऐसा लाइन खींचना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्योंकि -10 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन -9.9 इंक्लूडेड है, मतलब 0.0.9 नहीं, 9.9 इंक्लूडेड है, -9.9 भी इंक्लूडेड है, -10 के पहले जो है -9.9 ये भी इंक्लूडेड है, तो क्योंकि x जो है स्मॉलर देन -10, तो -10 का एकदम पहले रियल नंबर कौन आता है, 9.9, तो वो भी इंक्लूडेड है। इसीलिए ये -10 में एक खाली लड्डू बना के तुमको ऐसा वाला लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझ में आया? यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे एक एरो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 9। नंबर 9 में देखो, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, ग्रेटर देन -1 + 3x डिवाइडेड बाई 4। देखो पहले ये -1 है, ये -1 को हटाओगे तो इधर +1 हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लो, यहाँ पे कर लो +1, यहाँ पे भी कर लो +1, ये 1 खत्म। तो अब क्या हो गया, देखो x/2 +1, यहाँ पे जो है 3x डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करना है, इधर एलसीएम कर लो, तो फिर 2 से एलसीएम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 ग्रेटर देन यहाँ पे 3x/4। अब ये जो है 15a का लास्ट सम जैसा हो गया, 15a का लास्ट सम जैसा हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर 4x + 4 2 8 ग्रेटर देन 3 2 6। अब ये 8 को हटाना है, तो फिर क्या करोगे, इधर -8 करोगे, यहाँ पे -8 करोगे, ये +8 -8 खत्म करो। यहाँ पे जो है 4x ग्रेटर देन यहाँ पे 6x - 8, तो फिर ऐसा हो गया। अब जो है क्या करना है, देखो x वाले को पॉजिटिव में रखना है ना, x वाले को पॉजिटिव में, तो फिर यहाँ पे +4x ऐड करो, यहाँ पे +4x ऐड करो, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, देखो +4x नहीं ऐड करना है, हम लोग को -4x ऐड करना था, है ना। +4x को हटाने के लिए -4x ऐड करना था, तो -4x ऐड कर लो, तो 4x - 4x खत्म, इधर क्या 0, यहाँ पे 6 से करो, यहाँ पे 2x - 8 आ गया। अब क्या करना है, बोथ साइड +8, इधर +8 इधर +8, तो फिर यहाँ पे 8 ग्रेटर देन हो गया, ये वाला तो खत्म हो गया, तो फिर 2x बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 करो, 2 2 खत्म, 2 4 जा। अब फिर क्या, 4 ग्रेटर देन x। अब देखो यहाँ पे क्या था, x बिलोंग्स टू नंबर 9 में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला नंबर है, तो फिर आंसर पहले कर लो कि आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर होगा, पहले सॉल्यूशन सेट ढूंढ लो, फिर उसको नंबर लाइन में पुट करना। तो देखो x का वैल्यू जो है 4 से छोटा है, दैट मींस 1 2 3 ये हो जाएगा, 4 से छोटा है और नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या है 0 1 2 3, तो यहाँ पे तुमको कैसे क्या लगेगा, देखो 1 2 3, यहाँ पे वो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग का एंड, ठीक है, मतलब नंबर 9 एंड। अब चलो नंबर 10 करते हैं। नंबर 10 में बनाते हैं, देखो 10 में क्या है, ये वाले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो जैसे बनाया, 2/3x + 5, ठीक है ना, ये है। देखो पहले क्या करेंगे, पहले ना ऐसा वाला क्वेश्चन, ये जो x है ये 2 के साथ मल्टीप्लाइड है, ये लीनियर इक्वेशन में हम लोग सीखा है, तो फिर इसको पहले फ्रेश करके लिख लो, 2x/3 + 5 लेसर इक्वल्स टू यहाँ पे x/2 + 6, क्योंकि 1 × x x हो जाता है। तो अब देखो क्या करना है, बोथ साइड सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर इसको एलसीएम करके 15a का एंड क्वेश्चन जैसा कर लो। हम बार बार 15a का बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स तुम लोग को 15a रेफर करते चल रहे हैं। तो 15a के पहले जो है क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन चेक कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा काम है कंसेप्ट क्लियर करना, ऐसा नहीं कि बस सॉल्यूशन देख लो सॉल्यूशन लिख लो, ऐसा नहीं करना है। अब देखो नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x + 5 3 = 15, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x + 6 2 = 12। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 2 = 4x + 15 2 = 30। यहाँ पे क्या करना है, 3x + 12 3 = कितना हो जाता है
36। अब क्या करना है, x शुड बी इन पॉजिटिव, है ना, x शुड बी पॉजिटिव। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो +30 है तो फिर यहाँ पे -30 कर लो, यहाँ पे -30 कर लो, ये वाला खत्म। तो फिर और इधर 4x लेसर इक्वल टू यहाँ पे +36 -30 तो फिर +6 आएगा, है ना, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। अब देखो यहाँ पे बोथ साइड अब 4 को डिवाइड कर दो, इधर 4 डिवाइड इधर 4 डिवाइड, तो फिर और क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3x मैंने नहीं लिखा, 3x मैंने नहीं लिखा, अभी गलतियां हो जाता, 3x मैंने नहीं देखा, तो यहाँ पे जो है 3x + 6 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 3x को हटा दो, क्योंकि हमको क्या करना है, x को प्लस में रखना है। इधर अगर -4x करते हैं तो x हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लेकिन हम लोग का दिमाग में ये चलेगा कि x शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -4x, यहाँ पे भी -4x, तो 4x कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 3 से -4x करो तो यहाँ पे अरे -1 आ रहा है, ठीक है, चलो आने दो, -1 आने दो। अब एक क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करने दो। तो यहाँ पे क्या है, -x + 6 हो रहा है। अब देखो x इज नेगेटिव, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 को हटाएंगे, तो यहाँ पे +6, यहाँ पे +6 लगाओ, तो फिर और, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 लेसर देन इक्वल टू, अरे +6 क्यों कर रहे हैं, +6 तो था यहाँ पे, -6 करना है, कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट करो, -6। अब देखो ये +6 -6 खत्म, तो यहाँ पे -6 आ रहा है, यहाँ पे -6 आ रहा है। अब देखो बात को समझो, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 लगाना है, क्योंकि माइनस हटाना है। तो जब भी हम माइनस से डिवीजन कर रहे हैं तब ये बीच वाले साइन जो है ये चेंज होके उल्टा हो जाएगा, जैसा भी है उसका उल्टा हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस खत्म, माइनस खत्म, तो 6 इज ग्रेटर इक्वल टू x। तो फिर हम लोग का सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, देखो x जो है 6 से छोटा है एंड 6 का इक्वल हो सकता है, तो फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू w, तो फिर 6 5 4 3 2 1 0, ये होगा सोल्यूशन, चेक कर लो। अब क्या है, इसको नंबर लाइन में पुट करना है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे करो, कैसे करोगे, देखो 6 है तो 6 में लड्डू बनाओ, 5 में लड्डू बनाओ, 4 में लड्डू बनाओ, 3 में लड्डू बनाओ, 2 में लड्डू बनाओ, 1 में लड्डू बनाओ, 0 में भी लड्डू बनाना पड़ेगा बेटा। अब जो है और नहीं है, तो बस इतना ही काम करना है। तुमको हर एक जगह पे लड्डू क्यों बनाओगे, क्योंकि W है, W है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, 5 × x - 2 ग्रेटर देन 4 × x + 3 - 24। अब देखो इसको क्या करोगे, तुम लोग बोलोगे सर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेटा कर दो मल्टीप्लाई, फिर आगे का सोचेंगे। यहाँ पे क्या करना है, 5x - 10 ग्रेटर देन यहाँ पे 4x + 12 - 24। अब देखो यहाँ पे काम होगा तो काम कर लो, 5x - 10 यहाँ पे 4x बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, है ना। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो और अब देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे लगा दो +10, यहाँ पे लगा दो +10, ये वाला 10 खत्म, तो यहाँ पे 5x ग्रेटर देन यहाँ पे 4x - 2 हो गया। अब 2 को हटाना है ना, 2 को हटाना है तो इधर में लगा दो +2, इधर में लगा दो +2, तो ये -2 +2 खत्म, तो और यहाँ पे 5x + 2 ग्रेटर देन 4x, x को अकेला करना है किसी एक तरफ। अब तुम बोल रहे हो सर इधर तो x था ही, आपने क्यों ऐसा किया। अब देखो वो भी एक लॉजिक है, डायरेक्टली इस स्टेप से ही कर सकते थे, है ना, इस स्टेप से ही डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन ठीक है चलो कर लिया तो क्या बताए। अच्छा उस स्टेप से कैसे होगा दिखा दे, चलो तो फिर दिखाते हैं। इसी स्टेप से हो जाएगा, देखो एक साइड में मेरा तो x है ना। अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हम लोग का यहाँ पे -2 था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है 5x है, तो फिर हमको क्या डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा वाला डिवाइड करना पड़ेगा 5 को, तो इसीलिए यहाँ पे 5 डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, देखो x ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है 4x -2 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा आ रहा है। तो अब इस वाले सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो x में एक तरफ लेके जाना था, लेकिन अगर ऐसे करोगे ना तो गोल गोल घूमते रहोगे। तो इसको कोई भी नंबर को ना हटा के x को हटा दो, ऐसा वाले सिचुएशन में x को हटा दो, है ना। तो x को हटाने में क्या जाएगा, देखो इधर 4x है तो फिर इधर -4x इधर -4x कर लो, तो x हट गया। अब जो है 5x - 4x x हो गया, x ग्रेटर देन -2। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। ऐसा वाला सिचुएशन जब देख रहे हो कि तुम 2 स्टेप कर रहे हो लेकिन गोल गोल घूम रहे हो, तो उस वाले सिचुएशन में तुम x को ही हटा दो, है ना, x को ही हटा दो, तो देखना आंसर आ जाएगा डायरेक्टली।
अब जो है x का आंसर क्या होगा, चलो फिर आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, 11 का क्या था, यहाँ पे 24 एंड रिप्रेजेंट इज सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन गिवन दैट द रिप्लेसमेंट सेट, अच्छा रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, तो फिर चलो इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x जो है -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा नंबर जो है ये वाला है, -1 0 1 2 3 4, तो फिर -1 0 1 2 3 4 ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट। अब जो है इसको नंबर लाइन में पुट करना है तो पुट कर लो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 1 2 3 4 5, तो फिर क्या करना है हम लोग को, -1 में लड्डू, 0 में लड्डू, 1 में लड्डू, 2 में लड्डू, 3 में लड्डू, 4 में लड्डू, और लड्डू नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि और है ही नहीं सोल्यूशन सेट में। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 12, 2/3 x - 1 + 4 < 10। अब पहले ये +4 करके इसको हटा दो, है ना, +4 करके इसको हटा दो, मतलब -4 करके इसको हटा दो, तो 4 हट गया, तो 2/3 यहाँ पे x - 1 यहाँ पे < 10 से 4 करो तो आता है 6, ठीक है ना। अब जो है ये 2/3 को हटाना है, तो 2/3 को हटाने के लिए हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, 3/2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये 3 3 2 2 कैंसिल हो गया, मतलब हट गया पूरा। यहाँ पे 2 से करो, 2 3 = 6, तो 3 3 = 9, तो फिर x - 1 < 3 3 = 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं, बस हटा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, नहीं करना है, ये मेथड है, नहीं करना है हमको, क्या करें, तो यहाँ पे क्या है, तो फिर यहाँ पे +1 करो, यहाँ पे +1 करो, तो फिर -1 +1 खत्म, तो x जो है < 9 + 1 10 है। अब देखो इसका 12 का भी सोल्यूशन सेट गिवन है ना, तो फिर x का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, बोलो x का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सिंपल सा, x जो है 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे 10 से छोटे वाला कौन है, देखो 6 है, मतलब इधर से पूरा ही 10 से छोटा है, यहाँ तक एक 12 छोड़ के सारा, तो फिर यहाँ पे -8 -6 -4 3 6 8, ठीक है ना, ये सारा आंसर में है। तो फिर ये जो है 10 से छोटा है, तो सारा नंबर 10 से छोटा है। अब इसको नंबर लाइन में पुट कर दो, 0 1 2 3 4 5, इसको तुमको ना ऐसे करना पड़ेगा, 6 7 8 ऐसे करना पड़ेगा, और इधर भी तुमको -1 -2 -3 यहाँ तक भी लेके चलना है, -4 -5 -6 -7 -8 ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो है फिर यहाँ पे जितना सारा है ये -8 पे लड्डू बनाओ, -7 में लड्डू बनाओ, फिर जो है ये -6 में लड्डू बनाओ। अरे -7 में क्यों लड्डू बनाओगे, -7 तो है ही नहीं, यहाँ पे -7 तो है ही नहीं, तो -7 में क्यों लड्डू बनाओगे, मतलब जो है उसमें बस लड्डू बना दो। ये -4 है, लड्डू बना दो, ये मतलब 3 है ओनली 3 है, तो 3 में लड्डू बनाओ, और फिर 6 में लड्डू बनाओ, और फिर 8 में लड्डू बनाओ, मतलब भरा हुआ लड्डू बनाना, खाली लड्डू नहीं, भरा हुआ लड्डू, क्योंकि वो है, वो सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 खुद से सॉल्व करो, खुद से देखो कैसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अगर क्लास 7 का एंड क्लास 8 का ठीक से कर लोगे, अभी तक जो करवाया, जनरली जो है क्लास 7 का कंसेप्ट में पूरा फोकस करो। अगर क्लास 7 का कंसेप्ट ठीक से पता चल जाता है तो फिर 15A 15B ये सारे वीडियो जो है रेफर करना ही नहीं है, तो खुद ब खुद तुम अकेला बैठ के ये 15A 15B कर दोगे, ठीक है ना, सही आंसर के साथ। लेकिन अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तब यहाँ पे हेल्प ले लेना, ठीक है ना, यहाँ पे हेल्प ले लेना कि हम कैसे कर रहे हैं। देखो ये पूरा का पूरा जो है प्रैक्टिस बेसिस है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं यही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करना है, मेथड कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन है, क्योंकि तुमको सीखना है। विदाउट सीख के तुम जाके क्या करोगे, मान लो तुमको सोल्यूशन मिल भी गया तो क्या करोगे, हर टाइम क्या देख के करोगे, आगे जाके ये चैप्टर क्लास 12 में भी है तो तब भी क्या तुम देख के करोगे। लेकिन अगर ये वाला कंसेप्ट पता चल जाता है और ये वाला कंसेप्ट पे तुम फोकस करते हो तो क्लास 10 का एक चैप्टर मान लो तुम्हारा बन गया, क्लास 12 का एक चैप्टर मान लो तुम्हारा बन गया, तुम्हारा रेडी है। अब बस तुमको बाकी सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है। वहां पे बस थोड़ा चीज जो है वो इंक्लूड होता है 12 में, लेकिन 10 में एग्जैक्टली ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हम छोड़ रहे हैं तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 खुद बनाओ, अगर तुम लोग बना नहीं पाते हो तो फिर मेरे को बताना, हम फिर से बना के अपलोड करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे इस क्लास का एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, खुद बनाने का ट्राई करो, ये जो है खुद बनाओ।
अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 में क्या है, 5/2 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू 1/2 वेर x बिलोंग्स टू w। एक टीचर से क्या सीखना होता है, सोल्यूशन नहीं देखना होता है, टीचर कैसे कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, कैसे सोच रहा है, ये सोच कंसेप्ट ये समझना होता है एक टीचर से, ठीक है ना। तो चलो फिर ये वाला सब हम लोग कैसे करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी x को नेगेटिव टर्म में मत रखना, पहले ही बताया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करोगे, LHS में ही एलसीएम कर दोगे, है ना, या फिर ये 5/2 को राइट साइड लेके चलोगे, ऐसा कुछ करोगे। लेकिन मेरा मानो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो कि 5/2 माइनस 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 2x। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन की टाइप का यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये 2x जो था इसको राइट साइड भेज दिया। तो फिर क्या होगा, ये बीच का जो सिंबल है ना ये चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, चेंज नहीं होता है। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर 2 आ गया, तो डिनोमिनेटर जब 2 हो जाता है ऊपर में जैसा है वैसा ही बैठ जाता है। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना, तो 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे 2x। तो फिर यहाँ पे कैंसिल आउट करो, तो फिर और 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 2x, बोथ साइड 2 से डिवाइड करो, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। तो इधर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो आंसर चेक कर लो, समझ में आया ना, आंसर मैच हुआ ना। तो इधर उधर कुछ करना ही नहीं है, साइन चेंज का स्टोरी नहीं है ना। ये मेथड मैंने पहले ही बताया कि स्टार्टिंग में उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर इक्वल टू x। तो फिर x से जो है ये बड़ा है, तो फिर x का वैल्यू क्या है, वो w है। w मीन्स 0 and 1, है ना, मतलब 0 से चालू होता है। तो यहाँ पे 1 जो है ये x से बड़ा है, तो फिर x का जो सेट बनेगा वो कितना बनेगा, 0,1, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1 है और 1 का इक्वल। तो फिर इसको नंबर लाइन में भी पुट करना है, यहाँ पे कर लो 0 1 2 3 और ऐसा वाला एरो दे दो। और फिर यहाँ पे करना क्या है, ये 0 में भी ये होल नंबर है, तो फिर 0 में एक लड्डू बना दो, है ना, 0 में एक लड्डू बना दो और फिर 1 में एक लड्डू बना दो, बस हो गया सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। तो साइन उल्टा करने का स्टोरी नहीं आएगा, है ना। अब चलो देखो, यही सीखना है कि हम कौन सा वाला मेथड से कर रहे हैं, इजी लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि थोड़ा सा क्या है ना। अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो तुमको लगेगा कि यही इजी मेथड है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि इजी मेथड क्या है, कंफ्यूजिंग वाले क्या है, क्योंकि यहां पे ही गलतियां होता है। जब कॉपी चेक करते हैं तो वहां पे मैंने सीख लिया कि बच्चे ने कितना कितना क्या क्या गलती करते हैं। तो फिर 2x + 3 यहाँ पे चलो x बिलोंग्स टू z बताया गया है, z मतलब इंटीजर। अच्छा पहले इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6x - 3 ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे 2 2 4x + 6। अब जो है x वाले को एक तरफ लेना है, x वाले को एक तरफ लेना है। जब इधर उधर करेंगे तब कोई भी टाइप का टेंशन नहीं है, तो साइन के बारे में तब नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो साइड अगर 6 को राइट साइड लेके चलेंगे तो फिर 4x - 6x में माइनस आ रहा है ना, -2 आ जाएगा। तो इसीलिए हमको 6x - 4x करना है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 6, ये -3 को राइट साइड लेके चलो +3। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 6x, तो यहाँ पे 2x ग्रेटर इक्वल टू 6 + 3 हो गया 9। तो फिर x ग्रेटर इक्वल टू 9/2। हमेशा इसको ना क्या करना, डेसिमल में लेके चलना। तो फिर और 2 से 9 को डिवाइड करो, 2 4 8 होता है, 9 1 देन डेसिमल 0 2 5 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4.5, तो हमेशा x ग्रेटर इक्वल टू 4.5, ठीक। अब चलो नंबर लाइन में पुट करो, यहाँ पे है 0 1 2 3 4, x जो है 4.5 से बड़ा है ना। तो फिर यहाँ पे 5 6 7 ऐसा करके यहाँ तक कर लो, क्योंकि 4.5 से बड़ा है वो वाला। तो अब जो है यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स बताया। तो 4.5 से बड़ा इंटीजर मिनिमम कौन है, मतलब बड़ा इंटीजर 4.5 का नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 5 है। तो फिर 5 6 7 ऐसा करके चलते रहेगा। नहीं बेटा उतना नहीं लिखना है, सोल्यूशन सेट यहाँ पे बस लिख दो कि x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 7 डॉट 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 डॉट। बस ये सोल्यूशन सेट लिखना जरूरी है बेटा, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो तुम सारा नहीं पुट कर रहे हो। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13 पार्ट 3। देखो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 2 4 - 3x लेसर देन इक्वल्स टू 4 × x - 5। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना क्लास 10 में भी तुमको करने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख लो। 4 2 8 - 3 2 6x लेसर देन यहाँ पे 4x - 5 4 20। अब मैंने क्या बताया, x वाले को एक तरफ, कौन सा तरफ करना है जहाँ पे प्लस आएगा। तो फिर यहाँ पे इसको इधर लेके चलो,
तो फिर 8 + 20 लेसर देन इक्वल टू 4x + 6x, है ना। ये 10 में भी है और YouTube में मेरा अपलोडेड है 10 में, देखना वहां पे मैंने कैसे करवाया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन मेथड कंसेप्ट यही सीखना है कि हम कैसे कर रहे हैं, हम कौन सा वाला मेथड लगा रहे हैं। हम ऐसा मेथड लगाएंगे जहां पे 110% करेक्ट होएगा, मेरा जीरो होने का चांसेस ही नहीं है ना, यही वाला मेथड। तो फिर 20 + 8 यहाँ पे हो जाएगा 28, तो लेसर इक्वल टू यहाँ पे 4x + 6x, यहाँ पे 10x। तो अब जो होगा यहाँ पे 28 दोनों तरफ बाई 10 कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे तो इसीलिए, और इधर जो है बाई 10 किया तो 10 कैंसिल हो, तो यहाँ पे 2.8 हो जाएगा बेटा। फिर छोटा मत करना इसको, नीचे अगर 10 से डिवीजन होता है या फिर 100 से होता है तो डेसिमल वाले को हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे x हो गया, तो 2.8 लेसर देन इक्वल्स टू x। तो फिर यहाँ पे x जो है, अब x का सोल्यूशन सेट लिख लो। सोल्यूशन सेट क्या है, ये जो है W है ना, x बिलोंग्स टू W। तो फिर x जो है ये बड़ा है, किससे बड़ा है, 2.8 से, तो 2.8 से बड़ा है, तो 2.8 से बड़ा होल नंबर कौन है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 4 5 6 ऐसा करके चलती का नाम गाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये एरो और यहाँ पे क्या क्या देंगे, 3 4 5, तो 3 से चालू करो। अरे ये क्या ब्लैक हो गया, 3 4 5, अब ऐसे करके चलेगा। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन है सर आप 3 4 5 6 यहाँ पे लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे बस 5 तक करो बेटा, इसका कुछ है नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे 6 तक लिखो, मतलब 6 तक ड्रॉ करोगे, 8 तक ड्रॉ करो, यहाँ पे जो दिखा रहे हो यही काफी है, ठीक है ना। ऐसा इसके लिए मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 हो गया, अब 4, तो 13 पार्ट 4। एक सीजन नेगेटिव इंटीजर बताया, बहुत अच्छे से देखना, एक सीजन नेगेटिव इंटीजर पहले सॉल्व तो करो फिर बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 3 12x + 4 ग्रेटर देन, यहाँ पे 4 2 8x - 2। अब जो है यहाँ पे 12x, तो x को इधर लाओ, तो 12x - 8x ग्रेटर देन -2 - 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 से यहाँ पे 4x आ जाएगा ग्रेटर देन यहाँ पे -6। एक्सरसाइज 1B क्लास 7, हर टाइम हम यही बोलते हैं, हाँ उसको मेमोराइज करके मैंने रख दिया है ताकि हम रेफर कर पाए। यूट्यूब पे अपलोडेड है, ये चेक कर लेना। अगर -2 - 4 सर कैसे -6 हो गया, बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है बेटा। क्लास 7 1B देखो, तुमको पता चल जाएगा मेथड क्या है। तो और यहाँ पे x इक्वल्स टू बोथ साइड 4 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे तो कैंसिल आउट करना ही है, 2 से करो, यहाँ पे 3/2 दैट मींस -1.5। 3/2 डेसिमल में करना है, मैंने बताया कि ऑलवेज क्या करना है, डेसिमल में लेके चलना है। तो यहाँ पे -1.5, तो अब चलो नंबर यहाँ पे 0 -1 -2 -3 ऐसा करके है ना, -3 यहाँ पे -4। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे 1 2 3। अच्छा सॉल्यूशन सेट देखो, यहाँ पे क्या है, x जो है बड़ा है -1.5 से, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, नेगेटिव इंटीजर बताया। तो -1.5 से बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या है, वेरी गुड, ओनली 1 है ना, मतलब ओनली -1 और कुछ है ही नहीं। तो फिर x का सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिख लो कि ओनली -1 होगा। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर -1 क्या है, देखो -1.5 ये वाले जगह पे है बेटा, -1.5। अब इससे x बड़ा है, दैट मींस यहां पे हो जाएगा ना, इससे बड़ा मतलब राइट साइड चलेंगे हम लोग, तो इसका नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट इंटीजर कौन है, 1 है, इसीलिए 1 को लिख रहे हैं। और 0 इंटीजर है, लेकिन वो क्या हो गया, वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्वेश्चन में देखो बताया है कि x इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो 0 जो है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से चालू होता है, नेगेटिव इंटीजर -1 से चालू होता है, ये दिमाग में रखना। 0 जो है इंटीजर है, बट ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला जो बात है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको ना स्प्लिट कर लेना, इसको स्प्लिट कर लेना, या फिर स्प्लिट नहीं करना है, स्प्लिट करके भी कर सकते हो, लेकिन स्प्लिट नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इसको x राइट साइड। तो 3 2 6 हो गया। अब x को पॉजिटिव, तो फिर साइड चेंज कर लो, 4 -6 लेसर देन x। मैंने साइड चेंज कर लिया, अगर साइड चेंज कर लोगे पहले, x को माइनस आने से पहले अगर साइड चेंज कर लोगे तो फिर बीच का साइन का कोई झंझट नहीं है, ये दिमाग में रखना है बेटा।
बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लास 10 में भी मैंने बताया, क्लास 10 में हम सब क्वेश्चंस ऐसे ही करवाएंगे। यहाँ पे जो लॉजिक बता रहे हैं क्लास 10 में सेम लॉजिक बताएगा, कोई डिफरेंशिएट नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे 4 - 6 यहाँ पे कितना आ गया, -2 आ जाएगा, लेसर देन x। तो फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो x जो है ये बड़ा है -2 से, और वो भी रियल नंबर होता है, रियल नंबर मतलब -2 से सब कुछ, है ना। तब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे -2 से डॉट 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 ऐसा करके कर दो, समझ में आया। तो अब जो है इसको ऐसे लिखना है कि 0 -1 -2 1 2 3, यहां तक ही करो, इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बताया -2 से बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे -2 मतलब यहाँ पे जो है -2 नहीं होगा, मतलब -2 में एक ऐसा लड्डू बैठेगा, एम्प्टी लड्डू बैठेगा, एम्प्टी लड्डू बैठेगा -2 में। और हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसा एक मार्किंग करेंगे, ऐसा जहां तक करोगे एकदम पूरा करते रहना, पूरा बोल्ड लाइन, ठीक है ना। इसको कैसे करना है, पूरा बोल्ड लाइन। ये कब होता है, मतलब दो टाइप का लड्डू होता है, एक होता है खाली लड्डू, दूसरा होता है भरा हुआ लड्डू। तो खाली लड्डू का मतलब क्या है, भरा हुआ लड्डू का मतलब क्या है, ये मैंने पहले ऑलरेडी समझा है। खाली लड्डू मतलब लेसर देन और ग्रेटर देन में यूज होता है, भरा हुआ लड्डू लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में यूज होता है, ठीक है ना। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेसर देन इक्वल टू है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का ग्रेटर देन लेसर देन ग्रेटर देन में दिक्कत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसके लिए भी मैंने एक मेथड बताया, तो उसके लिए तुमको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा बेटा, पूरा का पूरा कंसेप्ट एक ही बार में समझ जाओगे। स्टार्टिंग से देखो, इंट्रो से चालू करो, एक्सरसाइज का एंड तक देखो, पूरा सीरीज देखो। अगर फिर कोई भी टाइप का कंफ्यूजन रहता है ना, तो फिर मेरे को बताना, नीचे कमेंट करना, आंसर हम देंगे। लेकिन कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ ऑलरेडी बता के रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम्प्टी लड्डू क्यों, मतलब एम्प्टी लड्डू क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेसर देन था, ठीक है, इसीलिए। तो फिर जब ये आर होता है, आर मतलब रियल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है कि रैशनल नंबर, खुद ढूंढो, तुम्हारे लिए रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आर होगा, रैशनल हो, रियल हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारा काम है ढूंढना। लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा ये बोल्ड लाइन कर देना पूरा, ठीक। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आर है, दैट मींस हम लोग का नंबर लाइन पता चल गया कि कैसा टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे -2x - 8 2 16 लेसर देन इक्वल टू 8। अब जो है x को उधर भेज दो, तो फिर लेसर देन यहाँ पे x तो फिर पॉजिटिव हो गया, 8 को इधर लेके आओ -8, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया -24 लेसर देन इक्वल टू 2x। बोथ साइड 2 डिवाइड कर दो, इधर 2 इधर 2 से आया 12, तो फिर और -12 लेसर देन इक्वल टू x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रियल नंबर बताया, तो रियल नंबर में हम लोग सॉल्यूशन सेट नहीं लिख पाते हैं, तो लेसर देन इक्वल टू है तो लिख सकते हैं, है ना, मतलब वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू ऐसा, मतलब -12 जो है ये यहां से चालू होके एकदम चलता ही रहेगा। लेकिन x जो है बड़ा है -12 से, तो फिर वो राइट साइड चलेगा। ये देखना है बेटा बड़ा है कि छोटा है, -1 -2 -3 और ऐसा करके डॉट 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 -12। तो फिर यहाँ पे -12 इंक्लूडेड है, तो फिर ऐसा भरा हुआ लड्डू होगा और यहाँ पे भी बोल्ड लाइन होगा, ठीक है ना, एकदम बोल्ड लाइन। ये जो है बड़ा नंबर है, तो बोल्ड लाइन एकदम एंड तक चलते रहेगा, एकदम एंड तक चलते रहेगा, ठीक है ना। और इसको इधर भी थोड़ा सा देके ऐसा कर दो, लेकिन यहाँ पे यहाँ से ही कर रहे हैं, इसको भरा हुआ लड्डू देंगे क्योंकि लेसर देन इक्वल टू है। तो -12 इंक्लूडेड है, मतलब जब एक्सक्लूडेड होता है तब हम लोग खाली लड्डू देते हैं, जब इंक्लूडेड होता है तब भरा हुआ लड्डू देते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है एक्सरसाइज एंड। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये वाले चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, क्योंकि यही चैप्टर हम लोग को क्लास 10 में करने को आएगा, क्लास 10 में करने को मिलेगा, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना अच्छे से यहाँ पे सीख लोगे उतना अच्छे से क्लास 10 में कर पाओगे। तो क्लास 10 का एक चैप्टर अभी अगर ये क्लास 7 में भी ऑलरेडी आ चुका है, तो क्लास 7 में ही हम लोग ये सीख रहे हैं। पहले जो था ये 8 से चालू होता था, लेकिन अभी जो है क्लास 7 से चालू है। तो फिर 7 में ऑलरेडी मैंने बताया, वो चैप्टर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, देख सकते हो। तो 7 का नॉलेज जान लो, 8 का भी नॉलेज जो है ये भी पता कर लो। दोनों को पता करके क्लास 10 का क्वेश्चन वो भी मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके जो क्वेश्चन मैंने वहां पे लिखा है उसको तुम कॉपी में लिख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर प्रैक्टिस करो, सीखते रहो, सिखाते रहो, लाइक कॉमेंट शेयर भी करते रहना। तो चलो एक्सरसाइज एंड।